ओके, अभी परफेक्ट। सॉरी फॉर इंटरवेस, क्या कर सकते हैं, मैं कुछ कर नहीं सकता उसके लिए। टेक्निकल इशू आया, अचानक से वॉइस गया लैपटॉप का, बोल नहीं सकता कुछ। सो नवजीवन श्री पे थे। ऑप्शन वन में एग्जिट एज 18 साल है। अगर 30 साल के बच्चे को देंगे तो 18 साल तक मिनिमम पीपीटी देना पड़ेगा इसमें। और मैक्सिमम 75 तक ही टर्म ले सकते हो, मतलब ऑप्शन वन में सिंगल प्रीमियम अगर दे रहे तो। ऑप्शन टू है जो 10 टाइम्स इंश्योरेंस कवर है, उसमें आपको 18 से 60 का एज दिया हुआ है 10 टाइम्स इंश्योरेंस के लिए। मतलब 40 साल के बंदे को 60 का एज आया हुआ है तो उसमें कोई टेंशन नहीं है। ओनली 31 मार्च 2026 तक ही अवेलेबल है, उसके बाद नहीं है। गारंटेड एडिशन 85 रुपीज पर 1000 सम एश्योर्ड के लिए दिया हुआ है, 1000 के लिए। अभी मैच्योरिटी सम एश्योर्ड प्लस गारंटेड एडिशन। अभी 10 लाख सम एश्योर्ड की पॉलिसी लेंगे तो 8,50,000 का गारंटेड है, 85,000 रुपीज का गारंटेड। जस्ट वेटा, 85 क्या 80 10 लाख के लिए कितना आएगा, कैलकुलेट करके बताता हूँ आपको परफेक्टली। 85 रुपीज मल्टीपल बाय 10 lakhs डिवाइड बाय 1000, 85,000 मल्टीपल बाय 20 years। यस, परफेक्ट। मतलब 1000 सम एश्योर्ड के लिए सिंगल प्रीमियम में 1000 सम एश्योर्ड पे आपको 85 रुपीज का गारंटेड एडिशन दिया हुआ है। सर मैंने दूसरा फोन से रिकॉर्डिंग दिया है, दूसरा फोन से वॉइसिंग दिया आपको। अभी भी नहीं आ रहा है, वॉइस का इशू है, हो नहीं सकता। मेरा दूसरा फोन से वॉइस दिया मैंने। क्योंकि मेरे पास सेकंड वाला फोन है, उससे मैंने वॉइस दिया आपको इसका। क्लियर है ना? मैच्योरिटी पे क्या मिलेगा? सम एश्योर्ड प्लस गारंटेड एडिशन। रिस्क कवर पे ऑप्शन बेस विथ गारंटेड एडिशन। अभी कवर क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल जो डेथ इंश्योरेंस कवर है उसमें जो वैल्यू रहेगी वो बेनिफिट इंस्टॉलमेंट ऑप्शंस दिया हुआ है इसके अंदर। ये चीज एक बहुत अच्छी है, सिंगल प्रीमियम पे जब आप मैच्योरिटी लेंगे तो उसको भी इंस्टॉलमेंट में आप ले सकते हो। सबसे बड़ा चीज है इसके अंदर। या लॉयल्टी एडिशन इज देयर कंपलसरी, 85 रुपीज सिंगल प्रीमियम पे। जो 911 प्लान है उसमें यही तो खासियत है इस प्लान का। आप सिंगल पे अगर लेते हैं ना तो इसमें आपको गारंटेड एडिशन दिया हुआ है 85 रुपीज, सबसे हाईएस्ट है। आप अगर कैलकुलेट करो ना एफएबी का और बोनस का। अभी फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे एजेंट्स कहते हैं कि विजय जी LIC में बोनस दिया जाता है 46 रुपीज 44 रुपीज, लेकिन उसके साथ अगर 20 साल का या 25 साल का अगर एफएबी कैलकुलेट कर लो, उस दोनों को अगर कैलकुलेट करते हैं ना, आपके प्रीमियम से सबसे ज्यादा जो बोनस और एफएबी मिला के वैल्यू दी जाती है ना, वो सबसे ज्यादा रहती है। कभी भी ध्यान में रखना, कैलकुलेशन तो ऐसा बनाना प्रेजेंटेशन में, वो मैं बताता हूँ कि कैसे बताना है करके। अभी ये 85 रुपीज जो दे रही है ना, 85 रुपीज, ये मैं सिंगल प्रीमियम पे हूँ, शरद नाटकर नीचे। मैं सिंगल प्रीमियम पे हूँ, रेगुलर प्रीमियम पे नहीं हूँ। मैं सिंगल प्रीमियम पे हूँ, रेगुलर प्रीमियम पे नहीं हूं मैं। अभी 85 रुपीज इज हाईएस्ट गारंटेड एडिशन कहा जाता है, क्योंकि आप बोलेंगे सर ये बहुत कम दिया जा रहा है। कम नहीं है सर, सबसे ज्यादा रहता है। सर 125 टाइम्स नहीं है, LIC का सर्कुलर है, मेरा भी नहीं है। 125 नहीं, नॉट 7 टाइम्स ही दिया है इंश्योरेंस कवर इसमें। इसमें 7 टाइम्स ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है सर। इसमें इस प्लान में तो कोई दिक्कत नहीं है। 20 साल का। आई डोंट नो यार, क्या हो रहा है पता नहीं चल रहा, आज टेक्निकल इश्यूज बहुत चल रहा है इसके अंदर। डिपॉजिट एज लॉन्ग एज 20 years, एक 20 साल का फ्लेक्सिबिलिटी है।
डिपॉजिट करने का, 5 साल से लेके, अगर आप इसमें फॉर एग्जांपल अगर 5 इयर्स के लिए अगर इन्वेस्टमेंट करते, फॉर एग्जांपल 5 लाख रुपए सम एश्योर्ड की, तो 5 लाख रुपए सम एश्योर्ड का अगर कैलकुलेट कर लो आप सिंगल में भी, 4,49,000 का 85 रुपीज के हिसाब से अगर कैलकुलेट कर लो, तो 5 साल का 42,000 मल्टीपल बाय 2,12,000 का गारंटेड एडिशन आ रहा है। एज ऑफ द एफडी रेट के हिसाब से भी बात कर लो तो नॉट बैड। बैंक का एफडी रेट अगर बात कर लो तो 5.5%, 5.6% चल रहा है सर, और उसके हिसाब से रिटर्न का बात कर ले, इस प्लान में सिंगल की बात कर रहे हैं तो अच्छा आता है। ये जो प्रोडक्ट है ये 2 ऑप्शंस में है, एक लिमिटेड, इसमें ज्यादा कुछ बड़ा चीज नहीं है। सिंगल में 85 रुपीज गारंटेड एडिशन, 5 साल से लेके 20 साल का पीपीटी प्लान है, ये टर्म का प्लान है, सिंगल वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। इसके अलावा आपको जो रिस्क फैक्टर है 7 टाइम्स का है और 10 टाइम्स का है, दोनों कोई भी ऑप्शन ले सकते हो, और 2% का कमीशन है, बस दैट सिंपल। इसके अंदर ज्यादा कुछ और चीज नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट है ये प्लान से बेटर दूसरा जो है, वो जो प्लान है ना सेकंड वाला, वो सबसे पावरफुल मानता हूं मैं। नवजीवन श्री 912 सारे प्लान का सबसे पावरफुल प्लान, क्योंकि नवजीवन श्री जो है 9112 इट्स वैल्यूएबल, इट्स वैल्यूएबल। ये जो प्लान है 912, क्योंकि सिंगल प्रीमियम में 2% कमीशन है, वो एफडी प्लान करके सेल कर सकते हैं। मैरिज एफडी के लिए, चाइल्ड एजुकेशन एफडी के लिए उसका बहुत यूज हो सकता है सिंगल प्रीमियम का, लेकिन रेगुलर प्लान में भी बहुत सारी खासियतें हैं। आप चाहते थे कि 5 साल का, 6 साल का, 10 साल का पीपीटी वाला प्लान आ जाए एलआईसी में। एलआईसी में ऐसा प्रोडक्ट हो जो प्रोडक्ट हमारे लिए नहीं, कस्टमर के बेस के हिसाब से भी अच्छा हो। आप चाहते थे, सब लोग यही कहते सर 20 साल का कस्टमर लेता नहीं, 25 साल का प्लान लेता नहीं सर, ऐसा कोई प्रोडक्ट दे दीजिए। एलआईसी ने ये प्रोडक्ट लाया, लेकिन एक बात बताओ सच से, मुझे भी किसी ने 3 दिन पहले एक मैसेज भेजा और फोन करके बोला विजय जी आपके कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे हैं, 15 साल के लिए, 20 साल के लिए अच्छे हैं, लेकिन क्या ऐसे प्रोडक्ट एलआईसी में हो सकते हैं कि जो 5 साल का कॉम्बिनेशन तैयार कर सकते हो क्या? सर एक बात बता देता हूँ, दिल से बताऊंगा। मैं प्लान सिखाने से पहले एक बात जरूर कहूंगा आपको, आप एलआईसी का 5 साल का प्रोडक्ट देंगे कोई बात नहीं मुझे, नो डाउट 5 साल तक अच्छा कमीशन भी आपको आएगा, थोड़ा बहुत कम आएगा लेकिन आएगा। लेकिन 5 साल के बाद 6वें साल आप क्या करेंगे वो मेरे को बता सकते हैं आप? 6वें साल छोड़ दीजिए, 7वें साल पे अगर कस्टमर, 7th ईयर पे अगर कस्टमर की डेथ हो जाती है तो नॉमिनी को क्या मिलेगा सर? आप 5 साल का प्लान दे दीजिए, मुझे कोई एतराज नहीं है सर, 6 साल का प्लान दीजिए, कोई एतराज नहीं मुझे, लेकिन क्या उस पार्टी का सिक्योरिटी का जिम्मेदारी क्या आप उठा सकते हो? सर एलआईसी क्यों दी जाती है? सिंपल सी बात पूछता हूँ, एलआईसी क्यों दी जाती है? एलआईसी इसके लिए दी जाती है ना सर, कि जब तक जिंदगी भर आप जी रहे हो तब तक आपकी सुरक्षा हो जाए। इसी के लिए जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं एलआईसी के, शॉर्ट टर्म आ रहे हैं, क्योंकि मार्केट गेनिंग के हिसाब से वो प्रोडक्ट आ रहे हैं। लेकिन हम अगर लॉन्ग टर्म ही हिसाब से अगर सेल करेंगे तो अच्छा नहीं रहेगा। आप बोलेंगे सर लेता कोई नहीं है, सब सुनते नहीं है। सर इन्वेस्टमेंट का जमाना है, इन्वेस्टमेंट का जमाना है, इंश्योरेंस का नहीं है। इन्वेस्टमेंट का जमाना क्यों कहता हूं मैं, इसे मालूम है, क्योंकि हर दशक में कुछ ना कुछ अलग होता है, और हर सिस्टम में कुछ ना कुछ तो अलग अलग पॉइंट होता है। 5 साल में, 10 साल में ये सारी चीजें होती है, एग्री करता हूं, लेकिन अपना भी ये करता है। नॉन लिंक्डेड प्लान है, लाइफ इंडिविजुअल सिस्टम वाला प्लान है, रेगुलर इनकम, क्योंकि एक बात कही जाती है, पैसा तभी बनता है जब रेगुलर सेविंग होता है। पैसा तभी बनता है जब रेगुलर सेविंग होता है। इसके लिए कहा जाता है ना, आप बैंक में जब सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं तो हर महीने में कुछ ना कुछ तो अगर सेविंग करते जाएंगे तभी 4% इंटरेस्ट उसमें ऐड होगा। अगर बैंक से पैसा डालोगे और पैसा निकालोगे, करंट अकाउंट में भी सब इंटरेस्ट नहीं मिलता है, सेविंग में इंटरेस्ट मिलता है। एफडी की अगर बात करते हैं तो एक टाइप आपको एक साथ पैसा लगाना पड़ेगा, लेकिन उसके ऊपर जो ब्याज मिलता है उसमें से भी आपको कटिंग करके देना पड़ता है टैक्सेशन का। एलआईसी के प्रोडक्ट शॉर्ट टर्म के लिए है, कोई बात नहीं है सर, 1 साल का भी प्रोडक्ट एलआईसी के पास है, 2 साल का प्रोडक्ट एलआईसी के पास है, 3 साल का प्रोडक्ट एलआईसी के पास है। लेकिन सर उसमें आपके लिए कितना फायदा होगा? आप कस्टमर हो, आपके लिए कितना फायदा होगा? कोई नहीं दे सकता। शॉर्ट टर्म इज नॉट बैड, मैं वो नहीं कहता कि शॉर्ट टर्म अच्छा नहीं है, शॉर्ट टर्म अच्छा है, लेकिन एलआईसी में शॉर्ट टर्म अच्छा नहीं है। व्हाई? द रीजन इज रिटर्न इज कम। अभी ये प्रोडक्ट भी उसी तरह से डिजाइन किया है, लेकिन इसने एक गणित सबसे बड़ा पावरफुल क्या किया मालूम है?
अगर आप नोटिस करेंगे बाकी के सारे प्रोडक्ट 25 30 35 ईयर्स के हैं, ये प्रोडक्ट 20 साल पे लॉक किया हुआ है। 20 ईयर्स के बाद नहीं है, 20 ईयर्स तक ये ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें प्रीमियम में वेरिएशन आया हुआ है। मैं पूरा डीपली बताऊंगा कि प्रीमियम में वेरिएशन कैसे आया। अभी मिनिमम 30 एज से ये प्रोडक्ट स्टार्ट है, छोटा बेबी से लेके मैक्सिमम 60 ईयर तक है, जिसके लिए पीपीटी अवेलेबल है 6 8 और 10 साल का। अगर 60 साल तक अगर आप प्लान देते हो 60 एज वाले को, तो 8 साल का, 6 साल का, 8 साल का, 10 साल का पीपीटी दे सकते हो पीपीटी। और 59 ईयर से तो 12 साल का पीपीटी अवेलेबल, मतलब 60 पे लॉक कर दिया इसको, एज 60 पे। कोई बंदा आपका 60 एज का है, उसको आप 10 साल तक का मैक्सिमम टर्म पीपीटी दे सकते हो, 8 साल की पीपीटी दे सकते हो, 6 साल की दे सकते हो, और 59 तक आप 12 साल का दे सकते हो। मतलब इसमें आगे का ऑप्शन क्या है, मिनिमम एज एंट्री 18 पे कंप्लीट, मैक्सिमम 75 पे कंप्लीट होना चाहिए मैच्योरिटी एज। पॉलिसी का टर्म जो है 10 साल से लेके 20 ईयर्स है, 11 साल, 11 ईयर्स, 12 ईयर्स, 13 ईयर्स, 14 ईयर्स, 15 ईयर्स, वॉट एवर यू कैन वांट इट। 20 ईयर्स का लेके 12 ईयर्स का पीपीटी ले सकते हो, 20 ईयर्स का प्लान लेके 5 ईयर्स का, 6 साल का पीपीटी ले सकते हो, 20 ईयर्स का लेके 10 ईयर्स का पीपीटी ले सकते हो, 20 ईयर्स का रख के आप 8 साल का पीपीटी ले सकते हो। पीपीटी का लिमिटेशन नहीं है, प्रीमियम का वेरिएशन है। मतलब ये मिनिमम 10 ईयर्स का दिया हुआ है, मैक्सिमम 20 दिया हुआ है, आप कौन से भी साल में ले सकते हो। इसमें प्रीमियम पेइंग टर्म ऑप्शन 4 ही है, 6 8 10 12। वो कहा जाता है ना न्यूमेरिक सिस्टम में, ये आंकड़े बहुत खतरनाक है। 2 पॉइंट बता देता हूं। अगर अंक शास्त्र की बात करें, 5 7 9 11, देखिए मेरा गणित, देखिए मेरा गणित में उस पर बहुत स्ट्रेटेजी पे काम करता हूं। 5 7 9 11, ये आंकड़ा अगर आ जाए तो उसको शुभ माना जाता है। 6 8 10 12, उसको थोड़ा धोखा माना जाता है, अंक शास्त्र में लिखा हुआ है। आप बात कर सकते हैं, अभी मैं उसके अंदर नहीं घुसूंगा, मैं सिर्फ आपको ऑप्शन बता रहा हूँ। 6 8 10 12, मुझे सबसे बढ़िया एक चीज अच्छी लगी, 12 ईयर्स पीपीटी देके 20 ईयर्स पे मैच्योरिटी करा लो, या 6 ईयर्स पे करके 12 ईयर्स 20 ईयर्स पे मैच्योरिटी करा लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कमीशन पे भी वेरिएशन दिया है। अगर आप बोलेंगे सर प्लान अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, मैं दे सकता हूँ, आपका कमीशन में वेरिएशन दिया हुआ है। मिनिमम पॉलिसी टर्म 10 ईयर्स का अगर लेंगे तो 6 साल का पीपीटी लेना पड़ेगा, 4 साल के बाद मैच्योरिटी होगी। 15 ईयर्स का अगर पीपीटी लेते हैं तो 8 और 10 साल का पीपीटी मिलेगा। 15 साल का टर्म रखते हो तो आपको पीपीटी 8 साल और 10 साल का मिलेगा। और 20 ईयर्स का रखते हो तो पीपीटी आपको 12 ईयर्स का कंपलसरी है, उसके नीचे दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उसमें, ऑप्शन नहीं है उसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें, दे सकते हो। 6 साल का पीपीटी देके आप 20 ईयर्स का प्लान दे सकते हो इसके अंदर। मैक्सिमम 20 ईयर्स के लिए 6 8 10 12 का पीपीटी है, 20 साल का ही प्लान है ये, उसके ऊपर नहीं है। आप कहते हो ना सर बहुत 25 साल कौन भरेगा, 30 साल कौन भरेगा, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद वाला लोगो निकाल दिया लगता है एलआईसी ने। ऐसा तो महसूस हो रहा है, क्योंकि जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी यही तो एलआईसी कर रही थी आज तक, कि कस्टमर को एक दिलासा देती थी कि आप टेंशन मत लीजिए, आप रहेंगे तो भी आपको पैसा मिलेगा, ना रहेंगे तो भी पैसे मिलेगा। या तो 20 साल पे खत्म कर दिया आपके साथ किस्सा, लेकिन प्रॉफिटेबल है, उसमें कोई टेंशन नहीं है। अगर 6 साल का प्लान लेते हो 6 ईयर्स का, तो 10 ईयर्स का मिनिमम ईयर है, मैक्सिमम 20 ईयर्स का। 8 साल का अगर पीपीटी लेते हो तो 15 साल और 20 साल का। मतलब कॉमनली एक चीज बता देता हूँ, 16 और 20 साल का टर्म मिनिमम ले सकते हो 12 साल की पीपीटी के लिए। ये एक ही दिमाग में पॉइंट पॉइंट एक ही कैलकुलेट करके रखना। आप सिंपल सा पॉइंट बताता हूँ, 20 ईयर्स तक देना है मुझे, 6 साल, 8 साल, 10 साल, 12 साल का पीपीटी मिलेगा। अगर उसके नीचे जाता हो तो 12 साल का पीपीटी नहीं मिलेगा, दैट सिंपल। 10 साल तक मिलेगा, 8 साल तक मिलेगा, 6 साल तक मिलेगा, 6 8 10, बाकी सारे के लिए। और 20 ईयर्स तक 12, दैट सिंपल। इतना सिंपल पॉइंट है इसमें। मैक्सिमम सम एश्योर्ड, मिनिमम सम एश्योर्ड 5 लाख है। आप कहते हैं सब लोग सर एलआईसी में रिटर्न जो आते हैं, या ये जो प्रोडक्शन है सम एश्योर्ड, 2 लाख, 1 लाख, 50 हजार मिलता था, आज 5 लाख सीधा मिनिमम किया, जीवन उत्सव 5 लाख किया, इसका मिनिमम 5 लाख किया। एक बात समझ में नहीं आ रही मुझे, 5 लाख का मिनिमम सम एश्योर्ड करने का जरूरत क्या है। अगर 6 साल की पीपीटी लेते तो इसका प्रीमियम 50,000 प्लस है, 6 साल की पीपीटी का। अगर आप 12 साल की पीपीटी लेते हो और 20 साल का टर्म रखते हो तो इसका प्रीमियम आपको 55,000 के आसपास आ जाता है। क्योंकि 5 लाख मिनिमम सम एश्योर्ड करने से कस्टमर के लिए मिनिमम लिमिटेशन आ गया,
कोई छोटा कस्टमर ले नहीं सकता जिसकी कैपेसिटी 20,000 25,000 30,000 देने की है, वो ये कस्टमर प्लान ले नहीं सकता, क्योंकि मिनिमम 5 लाख का लिमिटेशन डाला हुआ है। मिनिमम कितना? 5 lakhs का लिमिटेशन इसके अंदर। सर ओल्ड में और नए में बहुत फर्क है। हम कहते हैं ना ओल्ड इज गोल्ड। एक बात बता देता हूँ, मेरा स्टेटमेंट याद रखना, ओल्ड इज गोल्ड। आज भी कहूंगा, कल भी कहूंगा और आगे भी कहूंगा, ओल्ड इज गोल्ड। इसका फर्क आपको आज नहीं पता चलेगा। मेरी बातें जल्दी समझ में नहीं आती, क्लियर बताता हूँ। बहुत सारे एजेंट कहते हैं विजय जी आप जब जब समझ में आती है तो टाइम निकल जाता है, क्योंकि मैं क्लियर बात करने वाला बंदा हूँ, मैं ओपनली बोलता हूँ बहुत सारी चीजें। 10 years 13 years के लिए गारंटेड एडिशन, अगर तेरह 10 साल से लेके 13 साल का, 10 साल से लेके 13 साल का 8.50% टैबुलर प्रीमियम पे गारंटेड एडिशन है। उसमें कितना था सिंगल वाले में? सम एश्योर्ड पे था। इसमें कितना दिया? टैबुलर प्रीमियम पे दिया है। टैबुलर प्रीमियम, टैबुलर प्रीमियम मालूम है आपको? टैबुलर प्रीमियम, व्हाट इज अ टैबुलर प्रीमियम? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टैबुलर प्रीमियम? विदाउट जीएसटी। टैबुलर प्रीमियम इज दैट कॉल ऑफ विदाउट जीएसटी। जो विदाउट जीएसटी प्रीमियम आपका चार्ज होगा, उस पे बेसिक प्रीमियम, इसको बेसिक प्रीमियम कहा जाता है टैबुलर प्रीमियम को। बहुत सारे एजेंट को ये पॉइंट समझ में नहीं आता है। बहुत सारे एजेंट्स कहते हैं कि सर ये चीजें समझ में आती है, क्योंकि जीएसटी का, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, जीएसटी का एलआईसी का कोई संबंध नहीं है। जीएसटी का एलआईसी का कोई संबंध नहीं है। वो आईआरडीए नॉर्म्स के हिसाब से, गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से उन्होंने कंपलसरी किया है कि एलआईसी जो प्लान सेल कर रही है उसको जीएसटी गवर्नमेंट को देना है। इसके लिए जितना भी जीएसटी एलआईसी के पास जमा होता है, एलआईसी वॉज पेइंग टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली, इसका कोई नहीं। लेकिन एग्जम्पशन है एलआईसी के प्लान्स को। आप प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी के पास अगर प्लान लेते हैं 1 लाख रुपए प्रीमियम का, 18,000 रुपीज जीएसटी, 18% जीएसटी कंपलसरी देना पड़ता है। वहां पे एग्जम्पशन प्राइवेट कंपनीज के लिए नहीं, ओनली एग्जम्पशन एलआईसी में है, क्योंकि 4%, 4.5%, 3%, 2%, ऐसा जो वेरिएशन एलआईसी को दिया है वो ओनली एलआईसी है, बाकी किसी को नहीं है। आप बाकी के प्राइवेट कंपनीज का भी प्रोडक्ट आप चेक कर सकते हो, उसमें वेरिएशन, ये एग्जाम्पशन नहीं है, ओनली एलआईसी एग्जाम्पशन की जीएसटी प्रीमियम आपको लोएस्ट में है। बहुत सारे कस्टमर कहते हैं यार मैं तो जीएसटी पे कर रहा हूं तुमको। सर आप हर एक प्रोडक्ट में जीएसटी देते हो, हर एक प्रोडक्ट में। आप सुबह से लेके शाम तक जो जो चीजें यूटिलाइज करते हो उस सारे प्रोडक्ट को आप जीएसटी देते हो, सारे प्रोडक्ट को। आप यकीन नहीं मानते, आप चेक कर सकते हो। आप पेस्ट परचेस करते हो उसको जीएसटी देते हो, आप टूथब्रश यूज करते हो आप उसको जीएसटी पे करते हो, आप होटल में जाते हो चाय पीते हो उसको जीएसटी पे करते हो, खाना खाते हो उसको जीएसटी देते हो, बस से ट्रेवल करते हो उसको जीएसटी देते हो, ट्रेन से ट्रेवल करते हो उसको जीएसटी देते हो। आप एवरी प्रोडक्ट, आप एवरी प्रोडक्ट को आप जीएसटी देते हो। लेकिन वो समझ में हमें नहीं आता है। हमें एलआईसी का जीएसटी प्रीमियम, मुझे उस दिन मेरा एक आर्ग्यूमेंट हुआ, फिजिकल सेशन में मेरा एक आर्ग्यूमेंट हुआ। सर वो एक्चुअली बात तो बराबर है आपका कि जीएसटी हम दे रहे हैं, मतलब जीएसटी का रिटर्न भी कैलकुलेट करना पड़े। ये जीएसटी का रिटर्न कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? मेरे को एक सिंपल बताओ। आपका प्रीमियम है 50,000, आपका जीएसटी प्रीमियम है 5,000 रुपए, यू ऑल्सो पे 5,000 रुपीज एक्स्ट्रा, आप 55,000 रुपए कैसे रिटर्न कैलकुलेट कर सकते हो? हाउ इज ए कैलकुलेटिंग? बहुत सारे एजेंट के माइंड में यही सवाल है, बहुत सारे कस्टमर के माइंड में आज भी सवाल है। इसके लिए टैबुलर प्रीमियम का जो गेम है ना, वो कभी भी समझाना जरूरी है। क्या होता है मालूम है? आप टोटल प्रीमियम बताते हैं, सर 55,000 का टोटल प्रीमियम आया, 55,000, यू आल्सो पे द टोटल प्रीमियम, बट एक्चुअल टैबुलर प्रीमियम इज 50,000, 5,000 इज द जीएसटी। ये क्लियर ऑप्शन बताना जरूरी है। हम वो चीज नहीं बताते। हम क्या बताते हैं? सर टोटल 55,000 प्रीमियम है, यू आल्सो टोटल पे इन 20 ईयर्स इतना अमाउंट आएगा और इसमें ये रिटर्न बनेगा। कभी भी नहीं। आप टैबुलर प्रीमियम पे कभी भी रिटर्न बताओ, आपको रिटर्न हमेशा ज्यादा ही दिखेगा। सर कस्टमर कहता है जीएसटी तो मैं दे रहा हूं, जीएसटी तो हर चीज में दे रहा हूं, फिर आप रिफंड क्यों नहीं करवाते हैं? आप सारी चीज में जीएसटी देते हो, वाई यू नॉट टेकिंग द रिफंड्स? नहीं, वो चीज हमको नहीं मालूम है।
कस्टमर वो यही बात करेगा, मेरे को वो चीज नहीं मालूम है सर। मालूम कैसे नहीं है? 5% आप ओनली यहाँ पे दे रहे हो, बाकी जगह पे 18% दे रहे हो, आप उसका क्या करोगे? आप इंस्ट्रूमेंट परचेस करते हो, यू आर परचेसिंग इंस्ट्रूमेंट, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन्स, वॉट एवर, उसके ऊपर 18% देते हो। फिर उसके बाद आप अगर फूड प्रोडक्ट्स है उसके ऊपर आप 5% जीएसटी देते हो, वाई यू नॉट रिफंडेड? आप बोलेंगे सर लेन देन नहीं है अपना उसका। तो एलआईसी का जीएसटी का लेन देन नहीं है सर, क्लियरली बता देता हूँ। हेल्थ इंश्योरेंस ऑल्सो पेइंग द 18% जीएसटी, वहां पे लेन देन पूछते नहीं क्या आप? फिर एलआईसी का रिटर्न के लिए आप लेन देन कैसे पूछते हो? ये सवाल बहुत जरूरी है आपके लिए, इसके लिए मैंने क्लियर किया। कौन है बाबा? ये कौन है? ओम इन्वेस्टमेंट साहब। मैंने व्हाइट बोर्ड तो शेयर नहीं किया। और 14-17 साल के लिए 9%, 9% का गारंटेड एडिशन है, गारंटेड एडिशन। और 18 to 20 years के लिए 9.50% का है, 18 to 20 years का। सोचिए देखिए, 13 साल तक आपको सीट 8.5% का, 8.5%। 14 से 17 साल के लिए 9%, और 18 से 20 साल के लिए 9.50। मैं हमेशा पहले से भी एक बात कहते आ रहा हूँ, एलआईसी लॉन्ग टर्म ही अच्छी है, शॉर्ट टर्म अच्छी नहीं है। एलआईसी लॉन्ग टर्म में ही रिटर्न देती है, शॉर्ट टर्म में नहीं देती है। इसका एग्जाम्पल, मैच्योरिटी बेनिफिट्स, बेसिक सम एश्योर्ड प्लस एक्वायर गारंटेड एडिशन टोटल। डेथ बेनिफिट, सम एश्योर्ड प्लस एक्वायर गारंटेड एडिशन, दैट्स इंपॉर्टेंट। जो भी आपने ऑप्शन चूज किया उसमें, example of that chosen option 1 and option 2, option chosen are not alerted। डेथ बेनिफिट में दो ऑप्शंस है, मतलब उसमें जो दिया है, ऑप्शन 1 में सम एश्योर्ड ऑन डेथ हायर ऑफ द 7 times एनुअलाइज प्रीमियम मल्टीपल बाय मॉडल एडजस्टमेंट फैक्टर और बेसिक सम एश्योर्ड, बीएसए। इन द सेंस अगर ऑप्शन 1 आपने लिया है कि 7 times इंश्योरेंस कवर मुझे प्रोवाइड करना है, तो वो अगर जो ज्यादा रहेगा वो दिया जाता है। गारंटेड एडिशन के प्रोडक्ट में, गारंटेड एडिशन के प्रोडक्ट में, लॉयल्टी एडिशन के प्रोडक्ट में, लॉयल्टी एडिशन के प्रोडक्ट में और गारंटेड एडिशन के प्रोडक्ट में जो हायर रहता है, विच एवर इज हायर, वी आर प्रोवाइडिंग, नॉट अ सिंपल ऑफ द बेसिक। फॉर एग्जाम्पल यू गेट द 10 लाख रुपीज सम एश्योर्ड, और हायर आपका बेसिक सम एश्योर्ड जो है गारंटेड एडिशन मिला के 13 लाख रुपीज जा रहा है। सो विच एवर 10 लाख से ज्यादा 13 lakhs वो दिया जाता है। विचेवर इज हायर 1.105 टाइम्स। ये जो सेंटेंस है ना, एलआईसी ने हर एक सर्कुलर में डाले, हर एक प्लान में कुछ अलग अलग वर्जन से, अलग अलग सिस्टम से, ये चीजें कंफ्यूजन करने वाली रहती है। हमें क्या लगता है, मैंने 10 लाख का समय छोड़ लिया, 10 लाख, कभी कभी बहुत सारे केसेस में क्लेम रेशियोज जो अभी आए हैं, डेथ क्लेम्स की बात कर रहा हूं मैं, अर्ली में 5 साल के अंदर वाले डेथ क्लेम्स की बात कर रहा हूं। एलआईसी ने डेथ क्लेम पे प्रीमियम पेड किया हुआ है, प्रीमियम पेड किया हुआ है। एलआईसी ने उसमें इंश्योरेंस पेड किया है, 7 times इंश्योरेंस पेड किया है। एलआईसी ने गारंटेड एडिशन किसमें अलाउबल है, उसमें क्लेम के साथ दिया भी नहीं है, वो भी बता देता हूं क्लियरली। आप बोलेंगे सर ये तो इंफॉर्मेशन है, ये चीजें पता नहीं चलती जल्दी सर, क्योंकि किसका क्लेम है क्या है। एलआईसी वॉज स्पेशल पोजिशन, पहले चलता था सम एश्योर्ड है। हम लोग पहले क्या बोलते थे, एंडोमेंट में क्या बोलते हैं, सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस एफएबी। 15 साल के बाद है तो एफईबी, 15 साल के अंदर है, 15 years के अंदर है तो बोनस कंपलसरी था। लेकिन अभी वैसा सिचुएशन नहीं है। 105 times इंश्योरेंस कवर, आपका टैबुलर प्रीमियम कितना है, उसका कितना टाइम्स देना है, या आपका सम एश्योर्ड 7 times लिया क्या, विच वेयर हायर रहेगा, ये सारा गणित अभी आ रहा है, क्योंकि प्लान्स जो है प्राइवेट कंपनी से इसका से डिजाइन हो रहा है। ये मैं क्लियरली बताता हूँ, क्योंकि बहुत सारे एजेंट्स मुझे कहते हैं विजय जी एलआईसी में रिस्क कवर बहुत कम मिल रहा है, ये उसके कारण है। Sum assured on that higher of the 10 times annualized multiple the premium mode of the factors, either basic sum assured, either basic of the sum assureds। दोनों ऑप्शन में एक ही चीज है, 7 times और
10 टाइम्स, जो भी अच्छा रहेगा वो दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल पहले ऑप्शन में अगर 7 टाइम्स लिया है फॉर एग्जाम्पल, और आपका रिटर्न ज्यादा जा रहा है, मतलब आपको देने वाली वैल्यू ज्यादा है, वो मिलेगा। अगर कम जा रही है और दूसरी ऑप्शन में ज्यादा है, मतलब एलआईसी ने एक चीज कॉमन रखी है आपके लिए, कॉमन रखी है, जो सबसे ज्यादा रहेगा वो आपको दिया जाएगा, लॉस मेकिंग नहीं दिया जाएगा। मैंने निवेश इंडेक्स प्लस में एक गारंटी की बात कही थी, आपका पैसा डूबने नहीं देंगे, इसका एक छोटा सा पॉइंट लिखा हुआ है, बिकॉज ऑफ द गारंटेड एडिशंस। यहाँ पे भी वही चीज है, डेथ इंश्योरेंस कवर हुआ या मैच्योरिटी हुआ, यहाँ पे रिटर्न आपको परफेक्टली मिलेंगे। और एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसमें क्रिटिकल इलनेस राइडर छोड़ के बाकी के एक्सीडेंटल डेथ, एडी एक्सीडेंटल डेथ राइडर, एक्सीडेंटल डेथ हो गया वो, डीबी डिसेबिलिटी बेनिफिट, डेथ बेनिफिट, एबी एक्सीडेंटल बेनिफिट, न्यू टर्म इंश्योरेंस राइडर कंपलसरी ले सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं, प्रीमियम ज्यादा नहीं, 1,000-2,000 रुपए 3,000 रुपए से बढ़ेगा, उससे नहीं। पीडब्ल्यूडी छोटे बच्चों को प्लान दे रहे, इसके लिए पीडब्ल्यूडी दिया, परमानेंट वेयर बेनिफिट्स। एडी एंड डीबी, AD and DB, accidental death benefit rider, DB, disability benefit, ADDB, that's called is ADDB, accidental death disability benefit. That's called ADDB, accidental death disability benefit rider. AB, accidental benefit rider. Second thing, सेटलमेंट ऑप्शन सब में दिया है, 5 साल, 10 साल, 15 साल का, डेथ में भी दिया है और मैच्योरिटी भी दिया है, उसमें कोई ऑप्शन नहीं। इसमें सबसे बड़ा पॉइंट बता देता हूं, जहां पे आजकल डेथ क्लेम रिजेक्ट हो रहे हैं एलआईसी के, सबसे पावरफुल पॉइंट बताता हूं। एलआईसी का सबसे पावरफुल पॉइंट यह है कि डेथ क्लेम क्यों रिजेक्ट हो रहा है, क्यों रिजेक्ट हो रहा है। ये प्लान में भी वो लागू होगा, ये मुझे आइडिया है, ये मुझे आइडिया है। ग्रेस पीरियड 30 डेज का है फॉर क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली। मंथली के लिए सिर्फ 15 दिन का है। अगर 30 दिन के बाद प्रीमियम पे करते तो वो पॉलिसी रिवाइवल में गिनी जाएगी, न्यू पॉलिसी गिनी जाएगी। इन द सेंस रिवाइवल मतलब उसका जो इंश्योरेंस कवर वैल्यू है ना, वो 1 साल छोड़ के पूरा नया स्टार्टअप में आ जाता है। 15 दिन का मंथली में दिया। अभी ये ग्रेस पीरियड का जो ऑप्शन है ना, माइंड में जरा सेट कर लीजिएगा। इस पॉइंट पे थोड़ा सा बात करूंगा मैं आपसे, क्योंकि इतने क्लेम्स के पॉइंट्स मेरे पास आए हुए हैं कि आप यकीन नहीं कर सकते। राइडर प्रीमियम का कोई भी गारंटेड एडिशन के साथ संबंध नहीं रहता है। ओनली फॉर द कैलकुलेटिंग अबाउट द tabular premium is a guaranteed addition, not a rider premium. Rider is called that. Rider is called that only for the disability systems of the premium. If your customer was die and child was 1 year, so PWD is taken for the next premium was waiver. That's called the premium waiver benefit. ये condition. एक्सीडेंटल डेथ डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर इज वर्किंग ऑन दैट। अगर कस्टमर की डिसेबिलिटी हुई, एक्सीडेंट में डिसेबल हुआ, आफ्टर दैट उसकी डेथ हो गई, सो दे आर नॉट एप्लीकेबल इन द गारंटेड एडिशंस। पॉलिसी का रिवाइवल अगर करना है या पॉलिसी का प्रीमियम अगर आज भरना है, तो कंपल्सरी बता देता हूं, कंपल्सरी बता देता हूं, ग्रेस पीरियड के अंदर पॉलिसी का प्रीमियम जाना ही नहीं चाहिए। ओपनली बता रहा हूं, अभी ओपनली बता रहा हूं इसमें। अगर आप जाएंगे, कोई भी प्लान ले लो, नॉट नवजीवन श्री, कोई भी प्लान ले लो, ग्रेस पीरियड के बाहर पॉलिसी जाने मत दो प्रीमियम भरने के लिए, और उसके अंदर हो सके तो जिस डेट को प्रीमियम है उसके पहले या उसके 2 दिन 3 दिन के बाद प्रीमियम कंपलसरी पेड कर दो। एलआईसी बहुत स्ट्रिक्ट होती जा रही है। गलती से ग्रेस पीरियड के अंदर प्रीमियम डाल दिया, इज अ कंसिडर ऑफ द रिवाइवल, इज अ कंसिडर ऑफ द रिवाइवल। इस पॉलिसी होल्डर ने अगर कुछ कार्यक्रम कर दिया, इस
पॉलिसी होल्डर ने अगर कुछ कार्यक्रम कर दिया तो क्लेम रिजेक्ट का चांसेस 99.99% है। ओपनली बता रहा हूं, एलआईसी में आज तक डेथ क्लेम रिजेक्ट नहीं होते थे, अभी होने लगे हैं। दैट द रीजंस बहुत अलग अलग है, डिपेंड्स ऑन द रीजंस। मैं ऑल इंडिया लेवल पे काम करता हूं, कहीं ना कहीं किसी न किसी एजेंट का प्रॉब्लम आ जाता है मेरे पास और बता देते हैं। 30 डेज का ग्रेस पीरियड अगर पार्टी को आ रहा है तो बिफोर ऑफ 30 डेज एनी कंडीशन में 5-10 दिन के अंदर प्रीमियम डिपॉजिट कर देना। 30 डेज का ग्रेस पीरियड का राह मत देखना, आप लोग कस्टमर को क्लियर कट बता देना। सेकंड पॉइंट, अगर मंथली का है, 15 डेज का मंथली का ऑप्शन दिया है तो उसका प्रीमियम जल्दी भर देना। वाई? बिकॉज द रीजन इज, अगर कस्टमर ने 1 साल के अंदर कार्यक्रम कर दिया तो अगर कस्टमर ने कार्यक्रम कर दिया, क्लेम रिजेक्शन का चांसेस 99.99%, 100% है। मैं क्लियरली बता रहा हूं आपको, ये चीजें कोई नहीं डिस्कस करता। ही जॉयसर साहब is I agree for your statement कि LIC was giving the grace period, but आपने 30 डेज के अंदर, फॉर एग्जाम्पल बताता हूं, अभी कार्यक्रम क्या वो भी बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल 30 डेज का ग्रेस पीरियड है और भाई साहब ने 25 डेज पे प्रीमियम पे कर दिया, 20 पे, और उसमें कमिटेड सुसाइड किया, क्लेम नहीं मिलेगा सर, क्लेम नहीं मिलेगा, क्लियरली बता देता, कमिटेड सुसाइड, क्लेम नहीं मिलेगा। ओनली वन ऑफ द ऑप्शंस वाज रिजेक्टेड बाय द LIC। ये केस नहीं हुआ मेरे पास, 6 केसेस आए हुए ऑल इंडिया लेवल से, वो भी जीवन लक्ष्य के अंदर के, वो भी जीवन लक्ष्य के अंदर के क्लेम आए हैं मेरे पास। 2 को तो मैंने सेटल करने के लिए प्रोसेसिंग करवा दी, 3 का पेंडिंग चल रहा है कार्यक्रम, बाकी 1 का तो रिजेक्शन पे है, वो मैं नहीं करवा सकता क्योंकि मैं सजेशन करता हूँ, पेपर चेक करने के बाद में कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ एफ एंड डाउट्स चेक करता हूँ, क्योंकि लीगल ऑथेंटिकेशन चेक करने के बाद में उसमें बताता हूँ। LIC आज तक नहीं कर रही थी, अभी हो रहा है सर, क्लियरली बता देता हूँ। पहले एडजस्टमेंट चलती थी, अभी नहीं चलती सर। हम लोग चला लेते थे, पुराने एजेंट जो 20 साल से 25 साल से, उनको मालूम है सर, बहुत सारा प्राइस, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, ग्रेस पीरियड का ध्यान में रखिए सर, अपने कस्टमर को ध्यान से बताइए, इंपॉर्टेंट है ये चीज सर। देखिए, नो डाउट सर, मैं एग्री करता हूँ सर आपके लिए, फॉर एग्जांपल मैं एग्री करता हूँ सर आपके लिए कि आपको प्रीमियम का प्रॉब्लम है, नो इश्यू सर, मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन एक फतेह की बात बोलूँ सर, आगे चल के अगर कुछ हो गया और बाई चांस अगर क्लेम रिजेक्ट होने का चांसेस आ गया सर, एक सिंपल सा एक बात बताता हूँ। एक सिंपल सा बात बता देता हूँ सर, अनहोनी है ना बोल के नहीं आती है, और ऐसा सिचुएशन में ना बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे भी आज डिजाइन हुए हैं जिसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस लागू हुए हैं, और इसकी वजह से कस्टमर का जो नुकसान होता है ना वो अपने को दिखता है, LIC को नहीं लेंगे। पहले नहीं था, पहले कैसे था मालूम है, क्लेम डिपार्टमेंट में पेपर दे दिया, किसका पेपर है, इसका पेपर है, हाँ ठीक है, क्या आया, ये चीज आई है, ठीक है, सेटल करवा दो, दैट सिंपल, क्लियर कट केस है। 7 दिन में क्या, 1 दिन में, 1 घंटे में क्लेम सेटल हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी क्या होती है मालूम है, LIC देना नहीं चाहती ऐसा कुछ नहीं है, LIC सब कुछ देना चाहती है, लेकिन LIC सब कुछ देना चाहती है, लेकिन इसका एक फैक्टर क्या है मालूम है, ये जो पॉइंट्स है ना बीच वाला, कौन सा, नॉर्म्स का, वो चेकिंग होना जरूरी है, और ये उसी हिसाब से फैक्टर्स में ला रही है। बहुत सारे फ्रॉड केसेस बाहर आ रहे हैं सर, LIC के नहीं है, जो कस्टमर ने, क्लाइंट ने, किसी ने बना के LIC के अंदर डाले हुए, उसके फ्रॉड केसेस आ रहे हैं। 1 साल के बाद मिलेगा सर, डोंट वरी। वैसे तो 1 साल के अंदर LIC में सुसाइड क्लेम मिलता नहीं, लेकिन इसमें है, कोई टेंशन नहीं मत लीजिए, मैं सिंपल सा इन्फॉर्मेशन तो बता रहा हूँ कि आपको ये जरूरी जानना जरूरी है। हायर बेसिक सम एश्योर्ड, CIS, online existing policyholder and nomination will be applicable on the incentives 10 दिया हुआ है सबको। बेसिक इंसेंटिव्स फॉर द एग्जिस्टिंग पॉलिसी होल्डर, अगर आप 6 साल का लेते हैं तो 0.5% का टैबलेट प्रीमियम पे डिस्काउंटेड है।
एडिशन है DCPHS का, 8 years का है, 0.10% है, 10 years के लिए 0.12% है, और 12 years के लिए 0.15। नॉट ओनली पॉलिसी होल्डर, नॉट ओनली पॉलिसी होल्डर्स, पुराना जीवन श्री अगर किसी का है तो नॉट ओनली पॉलिसी होल्डर, अलॉन्ग विद द नॉमिनी, अलॉन्ग विद द नॉमिनी, अगर किसी पार्टी की डेथ होगी, जीवन श्री पॉलिसी में डेथ होगी और डेथ क्लेम पेड किया है, डेथ क्लेम पेड किया और नॉमिनी ने पैसा लिया है, तो भी उसको इस फैक्टर के अंदर डिस्काउंटेड मिलेगा, इंसेंटिव मिलेगा इसके अंदर, जो कुछ फैक्टर्स है LIC का, उस फैक्टर के हिसाब से। पेड अप वैल्यू, गारंटेड सरेंडर वैल्यू, गारंटेड असाइनमेंट एंड नॉमिनेशंस, रिवाइवल विद इन 5 years, लोन आफ्टर 1 year, फ्री लुकअप पीरियड 30 days, बैक डेटिंग विद द फर्स्ट ईयर एंड नॉट बिफोर ऑफ द 4/7/2025। अभी बैक डेटिंग क्या करेंगे, इसका कुछ नहीं है, 4 तारीख को तो लॉन्च है। एन अपॉर्चुनिटी टू मीट द प्रोस्पेक्ट्स एंड एग्जिस्टिंग पॉलिसीज, इसके लिए ये प्लान डिजाइन है और अलग वर्जन पे काम करता है। एक चीज का गारंटी है, ECS डिसऑनर हुआ तो मुश्किल है, एक बार चेक करना है आपको ब्रांच में, क्योंकि इंश्योरेंस डिसऑनर में इंश्योरेंस वाज डिक्लाइन। सर देखिए, एक बात बता देता हूँ, LIC आपकी है मेरी है, LIC आपकी है मेरी है, रूल्स और रेगुलेशन रिस्ट्रिक्शन होना जरूरी है। कस्टमर को लगता है कि नहीं मेरे को कुछ होगा नहीं, सो उसके अंदर जो चीजें हैं कुछ उसमें सोचने वाला चीज नहीं है, टेंशन मत लीजिए, जितना हो सकता है उतना हम करेंगे। क्लेम सेटल करवाने के बारे में बहुत सारी मेरी रिसर्च है, जितना मैं रिसर्च कर चुका हूँ, जितने मैं उसमें काम कर चुका हूँ, उस रिसर्च के आधार पे बोलता हूँ LIC देने के लिए है, देती है, टेंशन मत लीजिए। लेकिन एक चीज है कि अपनी तरफ से कस्टमर को केयर करने के लिए बोल दीजिए, ये मैं कहना चाह रहा हूँ आपको। क्या होता है सर, हम बताते बराबर है कस्टमर को, लेकिन कस्टमर है ना ये सोच के चलते हैं कि नहीं यार मेरे को कुछ नहीं होगा, टेंशन नहीं है, प्रीमियम नहीं है, ये चीज है। बहुत सारा चीज है, डेथ क्लेम कैसे रिजेक्ट होता है, कैसे पॉइंट्स है, क्या है चीज है। नवजीवन श्री सिंपल है सर, लेकिन नवजीवन श्री का कॉन्सेप्ट अलग है। नवजीवन श्री 20 साल पे ही अच्छा रिटर्न दे सकता है, क्योंकि इसके प्रीमियम के वैल्यूएशन कॉलिंग्स, वैल्यूएशन जो है मैंने सारे चेक किए, मुझे एक ही चीज पसंद आई इसमें, और जब मुझे कुछ पसंद आता है तो मैं बिंदास होके बोलता हूँ। इसका कंपैरिजन बाकी के सारे प्लान के साथ अगर करेंगे तो ये मिनिमम 20 साल का है, बाकी के साथ प्लान अगर 20 साल पे लेते हैं तो इसका प्रीमियम ज्यादा है, रिटर्न थोड़े से ज्यादा आते हैं। अकॉर्डिंग अगर बाकी के प्लान्स का अगर कंपैरिजन कर लो आप, अकॉर्डिंग अगर बाकी के प्लान का कंपैरिजन इसके साथ कर लो तो इट्स नॉट बैड, इट्स अ वेरी गुड प्लान। बट बट कंडीशन इज 12 years के लिए प्लान है, 20 years पे अगर रखते हो तो ही फायदेमंद ज्यादा लगता है। अगर 20 years का रखते हो, 10 साल का PPT करते हो तो भी फायदेमंद है, नुकसान कुछ नहीं है। जैसे जीवन लाभ का एक प्रोडक्ट है 16-10 का, अगर 16-10 का प्लान लेते हो जीवन लाभ और 20 साल का ये प्लान लेते हो, 10 साल का PPT करते हो, तो सबसे बड़ा प्रॉफिटेबल जाता है, क्योंकि 16 पे भी मैच्योरिटी आ रही है और 20 पे भी मैच्योरिटी है। Yes, SBI social are compulsory for the giving the settlement amount to the child. What is the meaning about the nominee? What is the meaning about the nominee? Nominee meaning is that simple. Is a caretaker. Is a caretaker. Nominee's meaning is caretaker. Only जो मेन बंदा कौन, हस्बैंड, वाइफ, चाइल्ड एंड बेटी, ये 4 पर्सन जो है ब्लड रिलेशन पर्सन आर द मेन रियलिस्टिक नॉमिनी। दैट सिंपल, मेन रीजन। फॉर एग्जाम्पल नॉमिनी ब्लड रिलेशन का ही है तो ही उसके नाम पे होगा, भले वो किधर भी हो, कोई टेंशन नहीं है। उसके अलावा उसका प्रॉपर्टी हो, पॉलिसी हो, कुछ भी किसी को जाएगा नहीं। इफ कस्टमर वॉज नॉमिनी,
उसको पैसा जाएगा एलआईसी से, एलआईसी देगा, नॉमिनी का नाम है, बैंक अकाउंट डिटेल है, वो 100% पूरा का पूरा जाएगा। लेकिन जो ब्लड रिलेशन वाला बंदा है, फॉर एग्जाम्पल बता देता, हस्बैंड वाइफ है, उनके दो बच्चे हैं, छोटे छोटे हैं, और हस्बैंड वाइफ की डेथ होगी दोनों की। जैसे कि नॉमिनी थी, हस्बैंड का इंश्योरेंस था, तो हस्बैंड का इंश्योरेंस नॉमिनी वाइफ थी, और दोनों की एक्सीडेंट में डेथ होगी, बच्चे हैं छोटे छोटे। अभी ऐसे कंडीशन में क्या होगा, वो पैसा बच्चों के नाम पे जाएगा, बाय डिफॉल्ट एलआईसी सेटल करवाएगी, उसका कोई टेंशन नहीं, सिर्फ एक लीगल ऑप्शन रहता है, वो सिर्फ कंपेयर करते हैं। अभी दूसरा केस है, हस्बैंड एंड वाइफ है, इस भाई साहब ने अपना नॉमिनेशन अपने भाई को करके रखा हुआ है, अपने भाई को, पहली वाली पॉलिसी शादी बाद में हुई, फॉर एग्जाम्पल शादी बाद में हुई, बच्चे हो गए, ठीक है, और ये भाई साहब चला गया, नॉमिनी कौन है, ब्रदर है, नॉमिनी कौन है, ब्रदर है, पैसा एलआईसी किसको देगी, वाइफ को नहीं देगी, ब्रदर को देगी, ब्रदर को कंपलसरी देगी। लेकिन वो चाइल्ड, वो कोर्ट में केस कर सकते हैं एग्जम्पशन की, नॉमिनेशन एक्सम्पशन के लिए, कि हम लोग उसके ऑफिशियल कायदे कानून से ऑफिशियल, हम उसका पूरा लीगल ऑथेंटिकेशन है, तो वो पूरा पैसा जो नॉमिनी के पास गया है, उसका भाई है, उसका पूरा पैसा इनको वापस ट्रांसफर करना पड़ता है। ये लीगल एक्शन है, और ये हुआ है। आप किसी को भी नॉमिनी बना दो, ये इज अ केयर टेकर, नॉमिनी इज नॉट अ फाइनल डेस्टिनेशन। यस नीलेश भावसर साहब, आई एम ऑल्सो डिस्कशन, डोंट वरी, मैं पॉइंट पे चल रहा हूँ, डोंट वरी। दो पॉइंट है नवजीवन श्री में, सिंगल प्रीमियम का बेसिक सम एश्योर्ड पे गारंटेड एडिशन है, दूसरा जो रेगुलर प्रीमियम है उस पे टेबुलर प्रीमियम पे गारंटेड एडिशन है, बस इतना है, बाकी कुछ नहीं है। अभी मैं आपको एक कंपैरिजन बताता हूँ, मेरे पास 2-3 दिन पहले एक कंपैरिजन आया, मुझे बहुत अच्छा लगा, और शायद मुझे लगता है कि आपके पास दे दूं। ध्यान से देखना ये चीज, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आपके पास, इफ यू पॉसिबल। एलआईसी नवजीवन श्री और प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी प्लान की तुलना। एज इज 35 years, 6 years पे, 12 years PPT term, 1,95,000 ईयरली प्रीमियम, नवजीवन श्री, बजाज CWG, एचडीएफसी संचय प्लस, आईसीआईसीआई गिफ्ट, टाटा ग्रिप। प्रीमियम इज 1,99,500, ऑल आर सेम कंपनीज, 4 कंपनीज के साथ कंपेरिजन है। पॉलिसी 12 years का टर्म है, प्रीमियम का भुगतान 6 साल है, टोटल प्रीमियम यू आल्सो पे 1,19,700, ऑलमोस्ट सेम, and maturity LIC was providing 19,75,000. Other policies, Bajaj 18 lakhs 10,000, HDFC Sanchet 18 lakhs 20,000, ICICI Gift 18 lakhs 70,000, Tata Grip 18 lakh 20,000. Only for that LIC was giving 19 lakh 75,000 of the regular premium 912, and also will providing LIC 19 lakh 95,000, 10 times insurance cover of the premium for the customer. सिंपल, मैंने कंपैरिजन आपके पास, मेरे पास जो आया था मैंने आपको शो कर दिया। मैं सिंपल एक बात कर रहा हूं, एलआईसी आज तक सबको बहुत अच्छा कुछ देती है। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कुछ बढ़िया है इसमें, बहुत कुछ अच्छा है, बहुत कुछ सिंपल है, बहुत कुछ अच्छा लेवल का है। अभी कुछ कंपैरिजन ऐसे भी है जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। जीवन लक्ष्य 13 साल से लेकर 25 साल का प्लान है, जीवन लक्ष्य। अगर उसको इंडेक्स इसके साथ डाल दो तो कैसा हो सकता है सर, क्या होगा इंडेक्स इसके साथ जीवन लक्ष्य। सर 20 साल का टर्म का प्लान का अगर मैच्योरिटी निकालते हो, 20 साल के टर्म का अगर पॉलिसी का मैच्योरिटी निकालते हो इसके अंदर, तो रिटर्न आपको जीवन नवजीवन श्री में जाता है, नवजीवन श्री में जाता है, क्लियरली बताता हूँ। प्रीमियम हाई है, लेकिन नवजीवन श्री का रिटर्न अगर बात कर लो
तो उसमें ही जाता है। एंडोमेंट के साथ अगर इसका कंपैरिजन कर लो, एंडोमेंट के साथ अगर इसका कंपैरिजन कर लो, एंडोमेंट पेइंग द रेगुलर प्रीमियम 20 years, मैच्योरिटी कैलकुलेट करके देख सकते हो आप। एज ऑफ इक्वल प्रीमियम अगर मैं कैलकुलेट कर लूं तो एंडोमेंट ज्यादा जाएगा, लेकिन एज ऑफ इक्वल ऑफ द सम एश्योर्ड कैलकुलेट कर लूं, तो सम एश्योर्ड कैलकुलेट कर लूं तो नवजीवन श्री का रिटर्न ज्यादा जाता है। एज ऑफ सम एश्योर्ड नवजीवन श्री का रिटर्न ज्यादा जाता है, लेकिन अगर प्रीमियम पे कैलकुलेट कर लूं तो एंडोमेंट का ज्यादा जाता है। अभी दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आना पड़ेगा। तीसरा, जीवन लाभ। जीवन लाभ विच वॉज हायर 21 years का अगर प्लान देते हो, 15 years पे करने के बाद भी, 15 years पे करने के बाद भी आपको नवजीवन श्री 20 साल पे ही ज्यादा रिटर्न देता है। जीवन उमंग का बात कर लो मैं आपके साथ, तो भी नवजीवन श्री ही आपको अच्छा देता है। इंडेक्स के साथ इसका कंपैरिजन कर नहीं सकता। इंडेक्स आर यूलिप प्रोडक्ट, नॉन लिंक्डेड प्रोडक्ट की अगर मैं बात कर लूं जीवन आनंद का भी, तो इंडेक्स ये जो प्लान है नवजीवन श्री, दे आर बेटर रिटर्न फॉर द 20 years, is a excellent version why of only for 12 years plan and 20 years PPT you can take and get the best reason। ये पावरफुल चीज है, क्योंकि एक चीज मैंने यहाँ पे नोटिस की, बहुत सारा पॉइंट्स में मैंने 3 कंसेप्ट इसमें रखा। एफडी प्लान का एक कंसेप्ट मैंने चेक कर लिया, मैंने जीवन लक्ष्य का एक कंसेप्ट चेक कर लिया, और मैंने जीवन उमंग के साथ एक कंसेप्ट चेक कर लिया। इसका फायदे की बात यह है, ये तीनों में सेट अच्छा बैठता है, तीनों में सेट अच्छा बैठता है। क्योंकि 10 लाख रुपीस का, फॉर एग्जांपल एक कॉन्सेप्ट मैं आपके सामने अभी रखता हूं। मैरिज एफडी प्लान है, 12,16,000 का वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। आपकी बच्चे 1 साल की है या बेटा 1 साल का है, उसके नाम पे ये प्लान लेते हो, 12,16,000 रुपया वन टाइम इन्वेस्ट करते हो, 75 लाख रुपीज तक का मैच्योरिटी जाएगा, और मैक्सिमम 25 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर मिलेगा। कितना? 25 लाख रुपए का। मैंने निवेश प्लस लिया हुआ है 5 लाख रुपीज वन टाइम का, जिसका मैच्योरिटी शो कर रहा हूं मैं 15% ग्रोथ एवरेज से 20 years में 55 लाख रुपीज का, 15% के एवरेज के हिसाब से। कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, मैंने एवरेज पकड़ा हुआ है। नवजीवन श्री सिंगल में मैंने 5 लाख रुपए समय छोड़ लिया फॉर 4,39,000 का प्रीमियम में, जिसकी मैच्योरिटी डबल में जा रही है 20 years में 13,50,000 प्लस। और उसके साथ इन सिंगल एंडोमेंट लिया 5 लाख समय छोड़ का, जिसका 2,77,000 जा रहा है, जिसकी मैच्योरिटी ऑलमोस्टली 3 गुना जा रही है 9,65,000। अभी फायदेमंद का एक बात करता हूं आपके साथ, इसका प्लान डिटेल भी डाल देता आपको, टेंशन मत लीजिएगा। ये देखिए, इसका प्लान डिटेल मैंने दे दिया आपको। अगर आप नोटिस करेंगे, नवजीवन श्री 5 लाख समय श्योर और एंडोमेंट प्लस एंडोमेंट, सिंगल एंडोमेंट 717, दोनों का कंपैरिजन देख लीजिए, मैंने आपके सामने चैट में रखा हुआ है। चार्ट में 5 लाख समय श्योर के लिए 20 years के लिए सिंगल अगर मैं पे करता हूं 4,39,000 का प्रीमियम है, जिसकी मैच्योरिटी 13,50,000 है। और उसी जगह पे अगर एंडोमेंट में 20 साल के लिए लेता हूं तो 5 लाख समय छोड़ का 2,77,000 का प्रीमियम आ रहा है, 9,65,000, 3 गुना रिटर्न आ रहा है। बात जिसको समझ में आई वो क्लियर बता सकता है। सिंगल में बेनिफिट, सिंगल एंडोमेंट अच्छा जा रहा है क्या? ये जा रहा है, लेकिन उसके साथ कंपैरिजन मैंने ये एक पॉइंट दिया हुआ है, निवेश डाला है। तो निवेश नवजीवन श्री और सिंगल एंडोमेंट का तीनों का कंपैरिजन के साथ ये प्लान मैंने डाला। 12,60,000 वन टाइम इन्वेस्ट करो, 75 लाख रुपीज का टोटल मैच्योरिटी लो। अभी इसमें बेनिफिट क्या है, क्यों ऐसा दिया, उसका भी रीजन बताता आपको मैं। ये प्लान जो मैंने एक्सप्लेन किया इसके अंदर, जीवन श्री में इसमें निवेश प्लस में 7 टाइम्स इंश्योरेंस कवर के साथ डाला हुआ है, क्योंकि सिंगल प्रीमियम मैंने 5 लाख लिया हुआ है। तो 7 टाइम्स इंश्योरेंस 5 लाख का कितना होता है? 35 लाख रुपीज हो जाता है। लेकिन मैंने आपको कम अमाउंट बताई है, 5 लाख वो और ये 5 लाख। तो एक्सीडेंटली इंश्योरेंस कवर की भी बात करूं तो 30 लाख रुपीज अप्रोक्सीमेटली मिलता है, क्योंकि
सिंगल प्रीमियम में भी एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर इज अवेलेबल, ऐसा नहीं कि नहीं है। एक चीज है, आपका रिटर्न बाकी किसी भी कंपैरिजन से कर लो तो भी बोनस प्लान और बोनस और एपीपी वाले प्लान से कोई भी प्रोडक्ट आपका रिटर्न ऊपर नहीं दे सकता है, ये मेरे को मालूम है। ये मेरी राय है, पर्सनली राय है। एलआईसी का जो प्लान है रेगुलर वाले, उसमें बोनस और अगर एफए भी ऐड है, उससे ज्यादा रिटर्न बाकी किसी भी प्लान में नहीं मिल सकता, ये मेरे को मालूम है। लेकिन एक बात है, ये प्रोडक्ट जीवन श्री ओल्ड जीवन श्री से थोड़ा सा वर्जन अलग है, लेकिन प्रॉफिटेबल है, लॉस वाला नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूं मतलब इसके लिए लॉस वाला जाएगा, लेकिन ये प्रोडक्ट आपका जीवन लक्ष्य के साथ बहुत काम करेगा और जीवन उमंग के साथ काम करेगा। जीवन लाभ के साथ इसका कंपैरिजन हो नहीं सकता, क्योंकि जीवन लाभ का प्रीमियम में इसमें ज्यादा है। बहुत सारी चीजें हैं। ये सिंगल एफडी प्लान है। अभी मैंने एक कंसेप्ट और तैयार की, गेट 1 लाख रुपीज फॉर लाइफ टाइम आफ्टर 20th ईयर ऑनवर्ड टैक्स फ्री, प्लस 39 लाख रुपीज टैक्स फ्री विथ 25 लाख रुपीज इंक्रीजिंग इंश्योरेंस फॉर लाइफ टाइम। ये एक प्रोडक्ट है 2,75,000 रुपीज का, जो मैंने उमंग के साथ बनाया हुआ है। उमंग 21 लाख का 12 ईयर्स का पेड अप करके और नवजीवन श्री 20 ईयर्स का प्लान लेके 15 लाख सम एश्योर्ड का, तो 12 साल दोनों का प्लान खत्म होने का 20 ईयर्स पे आपको पैसा भी 1 लाख रुपया लाइफ लाइन चालू होगा, विथ 25 लाख रुपीज का इंक्रीजिंग रिस्क कवर के साथ। 39 लाख रुपीज का मैच्योरिटी शो किया मैंने जीवन लाइफ के साथ। आप कैलकुलेट करके जरा घर पे बैठना शांति से। ये कंपैरिजन है लाभ के साथ इसका। लाभ के साथ अगर मैं इसका कंपैरिजन कर लूं, इट्स नॉट बैड फॉर द जीवन लाभ से ज्यादा रिटर्न अगर 20 ईयर्स में कोई दे सकता है तो नवजीवन श्री दे सकता है। जीवन लक्ष्य के और उमंग के साथ ये अच्छा चलेगा, क्लियरली बताता। टर्म इज 20 ईयर्स वसंत राजन सर। 75 लाख रुपीज मैच्योरिटी है, 12 लैक्स में 75 लैक्स का रिटर्न शो किया मैंने, ऑलमोस्टली 6 टाइम्स प्लस, ऑलमोस्टली 6 टाइम प्लस। यू कैन कैलकुलेट। सर बात तो एक बात बता देता हूँ, अंडरस्टैंडिंग ऑल थिंग्स, बातें कुछ समझ में आई परफेक्टली मेरी। कुछ मैंने 6-7 कंटेंट तैयार किए, मैंने कुछ उसके ऊपर काम करना है, मैं वो प्रोवाइड करूंगा। मैंने एक ग्रुप की लिंक आपको डाली हुई है, उसमें ज्वाइन हो जाइएगा। कुछ कंटेंट में आपको टेक्स्ट मैसेज भी उसमें प्रोवाइड करता हूँ, तो आपको उसमें आइडिया आ जाएगी। बहुत सारी कुछ ऐसे भी चीजें हैं जो मैं आपको उसमें फॉरवर्ड कर देता हूँ। एक 1 घंटे से जो चल रहा है, अच्छा सा आपको नॉलेजेबल लगा आज? कुछ डिफरेंट है? क्योंकि जितना मुझे प्लान बता सकता मैं प्रैक्टिकली बताया, क्लियरली दिया है जो भी चीजें हैं, लेकिन ओपनली बात बताई मैंने। क्योंकि बहुत सारे लोग बताते नहीं क्लियरली, कुछ हाइड एंड सीक रहते हैं। एक बात बता देता हूँ फतेह की, कि एलआईसी में जो मिलेगा वो सबसे पावरफुल मिलेगा, लेकिन एलआईसी ने आज तक कुछ कम दिया नहीं। ग्रुप में मैंने लिंक दी हुई है, आप उसमें ज्वाइन हो जाइएगा। और एक चीज, मैं हमेशा एमडीआरटी की बात करता हूँ, तो एमडीआरटी का एक फोरम प्रोग्राम मैं शुरू करने जा रहा हूँ। आज मेरे पास, आज मेरे प्रोजेक्ट्स में मैक्सिमम बता देता हूँ, 450 से 500 एजेंट्स ऑटोमेटिक मतलब जुड़ते हैं कोई भी प्रोजेक्ट्स लगो। मैं मार्केटिंग ज्यादा करता नहीं किसी प्रोजेक्ट्स का, लेकिन जितना मैं देता हूँ उससे कई गुना मैंने दिया है। मैंने रिपीटेड सेशन 21 डेज चैलेंज का लिया, जिसमें बहुत सारे एजेंट्स को फायदा हुआ। उनकी एक बात समझ में, उन्हें एक बात क्लियरली बताई बहुत सारे एजेंट्स ने, कि सर काम हो नहीं रहा था, आज चल पड़ा है। आज हुआ नहीं है, आगे होगा, लेकिन एक दी चीज समझ में आई कि होते जाएगा। 911 is not tax free, is a taxable. 7 times insurance is a compulsory tax payer.
इंपॉर्टेंट ये है, सिंगल प्रीमियम पे कंपलसरी टैक्स लगता ही लगता है, उसका ये रेगुलर प्रीमियम पे टैक्सेशन नहीं रहता है। मैंने एक प्रोग्राम शुरू किया है जॉइंट में, एमडीआरटी क्रैश कोर्स। राइट नाउ 46 एमडीआरटीज वी आर क्वालिफाइंग। एक 3 महीने का प्रोग्राम मैं करने जा रहा हूँ अगस्त सितंबर और अक्टूबर में। 12 ऑनलाइन सेशन जिसमें कॉम्बिनेशन के किंग राजेश चौधरी सर कॉम्बिनेशन लेंगे, और उसका एक्टिविटी प्रोसेस कैसे रहेगा वो मैं लूंगा। क्या होता है सर, नॉलेज लेके रखना और उसको यूटिलाइज करना थोड़ा डिफरेंट है। रखने से कुछ नहीं होगा, उसको बेचना पड़ेगा, उसको दिखाना पड़ेगा। तो ये ज्वाइंटली प्रोग्राम हम 7 अगस्त को शुरू कर रहे हैं। 7 अगस्त को इसकी ओपनिंग होगी, इवनिंग 7 से 9। पहला सेशन है 7 तारीख को, जो अभी 2 में से कोई भी एक डिसाइड करेंगे, राजेश सर लेंगे या मैं लूंगा। Combination with Excel presentation and activity planning, retirement solution on the MDRTs, prospecting activity with the direct approach systems, कैसे बात करनी है। ऐसे 12 स्पेशल टॉपिक्स में ये प्रोग्राम होने जा रहा है। 12 टॉपिक्स एवरी थर्सडे रहेगा, हर गुरुवार को। 7 तारीख से लेके 7 अगस्त को जब शुरू होगा, एंडिंग मोमेंट तक हर गुरुवार को शाम को 7 से 9 रहेगा, पूरे 12 सेशन सीरीज। क्योंकि अगस्त सितंबर और अक्टूबर आपका पीक पॉइंट है बिजनेस का, जिसमें कुछ ऐसा मटेरियलाइज होना चाहिए। इतने प्रेजेंटेशन करने अपने को, कम से कम 400 प्रेजेंटेशन का टारगेट है उसमें मेरा। जो एजेंट मेरे साथ इसमें ज्वाइन करेगा उसको 400 प्रेजेंटेशन का टारगेट है कंपलसरी। क्योंकि जितने प्रेजेंटेशन तैयार होंगे आपके, जितने मार्केट में आप घूमेंगे, उसका क्लोजिंग आपको नवंबर और दिसंबर में आएगा। इसके लिए ये तैयारी है आपकी, फर्स्ट स्टेप ऑफ द एमडीआरटीज। रिकॉर्डिंग कंपलसरी देने वाला हूं, 30 डेज का रिकॉर्डिंग इसमें कंपलसरी रहेगा। पोस्टर्स रहेंगे, टेक्स्ट एसएमएस रहेगा, और पूरा ट्रेनिंग का जो भी मटेरियलाइज है वो रहेगा। ये 2500 की कोर्स की फीस है। ये हमने 999 में लॉन्च किया है। इट्स नॉट। सर काम तो ऐसा करना पड़ेगा ना कि शॉर्ट टर्म में ही होना चाहिए। जिंदगी गुजर जाती है सर स्लो ट्रैक से फास्ट ट्रैक आने में, कभी तो कुछ कर लेते हैं। प्रीमियम जब जितना जल्दी आपको एज इट इज करना है उस हिसाब से आपको करना है। बुकिंग ऑफर ओनली 999 रखी है। मेरी वीके ट्रेनिंग कंसल्टेंसी के लिए ऑप्शन लिमिट जो है बुकिंग का ओनली 100 है। सबके लिए हमने इसमें टारगेट हमने 300 एजेंट्स का रखा है, नॉट मोर। क्योंकि हमें मालूम है, क्योंकि इतना लोएस्ट कॉस्ट में कोई ट्रेनिंग पावरफुल नहीं है। क्योंकि 2 ट्रेनर हैं, एक राजेश सर एक मैं हूँ। उनके पास बहुत सारे एजेंट हैं। आपने यहाँ बैठे मेरे साथ जितने भी एजेंट्स हैं, आप सबको पता है कि उनकी भी कॉम्बिनेशंस जो है बहुत पावरफुल है। कंसेप्ट भी बहुत पावरफुल है उनके। कॉम्बिनेशन और कंसेप्ट, रिटायरमेंट, चिल्ड्रन, मनी बैग्स, फैमिली रिलेटेड बहुत सारा कॉन्सेप्ट मटेरियल मिलने वाला है, उसका टेंशन मत लीजिएगा। लेकिन एक चीज है, मेरा मार्केटिंग का स्ट्रेटेजीज, प्रेजेंटेशन, एमडीटी स्पेशलाइजेशन प्रोजेक्ट्स और उनका कॉन्सेप्ट अगर दोनों मिलके काम हो जाए, सर डेफिनेटली एमडीटी किया जा सकता है। और ये टारगेट ही हमारा कि हमको एमडीटी करना ही है एनी कंडीशन से। सो डोंट वेट कि नहीं मैं करता हूँ बाद में। एनीथिंग एनी इश्यूज फॉर यू फॉर द पेमेंट, एनीथिंग एनी इश्यूज, मैं क्लियरली बताता हूँ। अगर पेमेंट का कुछ इश्यूज है, आप अभी 500 कर सकते हैं, 499 अभी कर सकते हैं, बाकी का 500 बाद में कीजिए। अभी 500 कर दीजिए, बाकी का 499 बाद में। आपके पास 10 दिन, क्योंकि एक साथ 1000 देना अगर मुश्किल है, आप 2 पार्ट में कर दीजिए, क्योंकि रिजर्वेशन होना जरूरी है। बहुत सारे एजेंट्स को मैंने ऑफर खुद होके दी है बहुत बार। सर आप मेरे पास अभी है नहीं है, मैं बाद में दे देता हूँ। बहुत सारे एजेंट्स को मैंने वो ऑप्शंस दिया है। मैं पेमेंट के लिए काम नहीं करता सर, आपको देने के लिए काम करता हूँ। यहाँ पे बहुत सारे एजेंट्स हैं जो खुद चैटिंग करके बता सकते हैं कि विजय जी आपने दिया आज तक, बहुत बहुत बढ़िया दिया है। मैं ओपनली बोलता हूँ वो चीजें। देखिए कैसा है मालूम है, एक सिंपल बात है। नॉलेज करते करते अगर आपको लगता है सर मेरे पास अभी इतना ही है, मैं देता हूँ, मैं ज्वाइन करता हूँ, मेरा आएगा पैसा मैं दे देता हूँ। बहुत सारे एजेंट्स ऐसे काम करते हैं मेरे साथ। लेकिन एक बात बताओ, दिल से काम होता है सर, दिल से काम होता है, पैसे से नहीं। पैसा तो कल भी कमाया जा सकता है, लेकिन दिल एक ही बार कमाया जाता है। दिलों पे राज करना जरूरी है सर। दुनिया पैसों पे राज करती है, मैं दिल पे राज करने के लिए आया हूँ। पता नहीं कितने दिन रहूंगा, लेकिन एक बात बताता हूँ, जितने दिन आपके साथ रहूंगा उतने दिन आपकी जिंदगी में 4 चांद लगाऊंगा। ये गारंटी मेरी है। मनी इज नॉट प्रॉब्लम। पैसा आज है कल नहीं है।
उसी को बढ़ाने की कोशिश करो। और एक चीज बताओ आपको, मैंने जितने भी एजेंट्स के साथ आज काम किया, जिन्होंने मेरे साथ काम किया इतने साल से, मेरे साथ आज 4 4 5 5 6 6 साल से एजेंट काम करते हैं, कंटेंट मेरे सेम है। बहुत सारे लोग कहते हैं विजय जी कुछ अलग नहीं सिखाते, वही सिखाते हैं। लेकिन एक बात बताता हूँ, हर हफ्ते में कुछ एक सेशन जब होता है तो उनका एक चीज जोश आता है, बोलते हैं सर कुछ ना कुछ तो आज मिला, पता नहीं मैंने क्या नया दिया, पता नहीं मैं क्या नया देता हूँ। मैं भी यही जानता, मैं बात करने लग जाता हूँ, बात कर देता, बातें करते रहता हूँ। लेकिन एक चीज है, मैं करवा के छोड़ता हूँ। मेरा जब फोन आता है, किसी ने अगर फोन नहीं उठाया, मैं पूरा दिन बात नहीं करता उसके साथ। दोबारा कितनी बार, 10 बार भी फोन करो मुझे, मैं नहीं करता। लेकिन मैंने एक बार फोन कर दिया और अगर बात कर ली आपके साथ, तो 2 दिन तक मेरा फोन का जो सिस्टम है ना आपके साथ, आपके माइंड में घूमता है। क्योंकि लोगों से बात करने की जो तरीके है ना, वो इंपॉर्टेंट है सर। ये चीजें क्यों बता रहा हूं आपको, क्योंकि सर भागना आज पड़ेगा आपको, कल भरोसा नहीं है, न जिंदगी का, न इस प्लान का। नवजीवन श्री आया है सर, आपके घर पे 1 कप चाय पीने के लिए आ रहा हूँ। LIC का गारंटेड एडिशन वाला प्रोडक्ट आया है, आज ही डिसाइड करो करना क्या है करके, बाकी इच्छा आपकी है। सर एक ऐसा प्रोडक्ट LIC ने दिया है, एक प्रोडक्ट LIC ने ऐसा दिया है, सिर्फ आपको कुछ नहीं सर, 25 साल पे भी पैसा मिलेगा और 20वें साल पे भी पैसा आएगा, सिर्फ 12 साल पे करना है। सर तैयार हो आप करने के लिए? बहुत अच्छा प्रोडक्ट है गारंटेड एडिशन का। सर इंपॉर्टेंट है, वी कैन डू इट फॉर द वर्क्स। जरूरी क्या है? करना जरूरी है, काम करते रहिए, हो जाएगा आराम से। और एक चीज बता देता हूँ, 2 ही पॉइंट है, मैं 2 ही पॉइंट पे मैं हमेशा कायम रहता हूँ, आज भी हूँ और आगे भी रहूंगा। एवरी डे अगर कॉलिंग होगी 30 कॉल्स, यू बिकम इमीडिएटली। एवरी डे मेक 2 अपॉइंटमेंट्स, यू बिकम इमीडिएटली, गारंटी है मेरी। ₹100 स्टैंप पेपर पर लिख के दूंगा, ₹500 स्टैंप पेपर लिख के दूंगा कि आज रोज अगर 30 कॉल करोगे आपका इमीडिएटली कंफर्म है। रोज का 2 अपॉइंटमेंट अगर कंप्लीट करने के बाद घर पे जाओगे तो आपका इमीडिएटली कंफर्म है। ये 2 चीजें माइंड में सेट करना आप। कोई ट्रेनिंग करेंगे नहीं मेरे साथ, मैं ये नहीं कहता कि मेरे साथ ज्वाइन कर लो, मैं ये कहूंगा ये 2 चीज को फोकस करो। मेरे साथ नहीं ज्वाइन करने को कोई, एक एजेंट है 2022 में उसने मेरा एक सेशन अटेंड किया, 1 जनवरी का, 2022 का 1 जनवरी का। उसको नवंबर में फोन आया, विजय सर थैंक यू वेरी मच। बोला वाई? सर आपका एक सेशन की वजह से मैंने एमडीआईटी कंप्लीट किया, मैंने पूरा साल भर आपको फॉलोअप नहीं किया, ये मेरी गलती है। लेकिन एक चीज है, मैंने सिर्फ उसी चीज को फोकस किया जो आपका एक पॉइंट था, और मेरा एमडीआईटी ये साल का हुआ, अगले साल का मेरा डबल एमडीआईटी। दिस ईयर ही हैज कंप्लीटिंग 3 MDRTs, ही हैज क्वालिफाइंग द सीओटी किया उसने ये साल। उसका फोन आया, सर सीओटी हो गया मेरा। वो फॉलोअप नहीं करता है, सिर्फ एक चीज फॉलोअप करता है, मैंने दिया हुआ ये कंटेंट पे। एक एजेंट 11 साल से एमडीआईटी हो रहा है सर, 11 साल से एक ही पॉइंट पे, कुटुंब कल्याण योजना। मैं वही चीज बताऊंगा आपको जो आपके लिए अच्छा है। सर एक पॉइंट है, करने से होता है, करते रहिएगा। सर क्या होता है मालूम है, हम करने की बहुत अच्छा कोशिश करते हैं लेकिन होता कभी नहीं है, कभी तकलीफ आती है। कभी भी बिंदास होकर मुझे फोन कीजिए, बहुत सारे एजेंट मुझे फोन करते हैं, सर बात करनी है। ठीक है करो, क्या बात करनी है? सर ये क्लाइंट के पास गया था, वो क्लाइंट ने ना बोला, क्या बोलने का उसको, क्या जवाब देने का? मैं ये नहीं बोलूंगा कि उसको ये जवाब दो, मैं इतने बताऊंगा क्या बातें हुई वो पहले बताओ। उसके बाद हाँ ठीक है, यहाँ पे आपका गलती हुआ, यहाँ पे आपको मिस्टेक मेड करना है, उसको ये नया कंसेप्ट बताओ, बहुत अच्छा लगेगा। और वो केसेस क्लोज हुई है। आपका डिमोशन आ जाता है, सर सब लोग ना बोल रहे हैं, मेरे को बहुत डिमोटिवेट हो रहा हूँ, सर क्या कर सकता हूँ? कुछ नहीं, एक काम कर, अभी डिमोटिवेट हुए ना, आज एक 10 मिनट के लिए छोड़ दे, वापस चालू हो जाना, बोल देना कि विजय ने बोला है कि आज 40 कॉल करना है, करना ही पड़ेगा। वो शाम को फोन करके बोलता है सर 40 कॉल कर दी है, 2 अपॉइंटमेंट मिल गया। क्योंकि डिमोशन आएगा, ये मुझे एग्री है सर, क्योंकि सर पे हाथ भगवान का है, आपके साथ भगवान बैठा है काम करने के लिए, और भगवान बोलता है तू करते रहना, क्यों टेंशन लेता है, मैं साथ में खड़ा हूं। तो आप क्यों डरते हो करने के लिए? क्या डर? लोग, एक एजेंट में 2 3 दिन पहले फोन किया, सर मेरे को लोगों से मिलने के लिए डर लगता है, क्या करूं उसके लिए? बोला क्या डरने का है, भगवान को बोलना चल साथ में। आपके साथ अगर भगवान चलेगा, प्रेजेंटेशन के लिए अच्छा रहेगा ना। आप मांगने मंदिर में जाते हो, माथा टेक के आते हो, भगवान को बोलते हो मेरा काम अच्छा चल रहा है और अच्छा चलने दे, साथ में चलता रहूंगा, टेंशन क्यों लेते हो? वो साथ में है ना आपके, क्यों टेंशन लेते हो?
बहुत सारे जन कहते हैं सर आप ये जो डायलॉग देते हो बहुत अच्छे लगते हैं। डायलॉग अच्छे नहीं है मेरी, मैं रियलिस्टिक की बात करता हूँ। मैं आपको मोटिवेट करने का काम नहीं करता। मोटिवेट तो मेरे को आता भी नहीं करने के लिए। मैं सिर्फ बताते रहता हूँ करते जाओ हो जाएगा, करते जाओ हो जाएगा, करते जाओ हो जाएगा। टेंशन क्यों लेते हो यार? एक दिन ना एक दिन तो जरूर होगा ना। आज नहीं तो कल होगा, लेकिन जरूर होगा। क्योंकि भगवान साथ में खड़ा है, क्यों टेंशन लेते हो साहब? भगवान ने बोला एक ही चीज, तू करते रहना, मैं साथ में खड़ा हूँ। कर्मण्यवादी का रास्ते माँ फलेषु कदाचन। क्यों कहा जाता है? कर्म अगर अच्छा होगा तो फल अच्छा होगा। अपना कर्म इतना पावरफुल है साहब, आप यकीन नहीं मानोगे, आपका कर्म इतना अच्छा है कि दुनिया में कोई भी इंसान अगर उसकी पॉलिसी आपने कर ली और गलती से अगर चला गया, तो उसके परिवार की जो दुआ है आपके साथ आएगी ना, दुनिया में कोई नहीं दे सकता सर। वो आपको मालूम है, एक वंस अपॉन टाइम इज इंडिया का एक डायलॉग है, वो मूवी अजय देवगन की, दुआओं में याद रखना। दुआओं में याद रखना। क्यों कहा जाता है दुआओं में याद रखना? वो हमेशा कहता है दुआओं में याद रखना। आपको दुनिया दुआओं के लिए याद रखेगी, पैसे के लिए नहीं साहब। मैं हमेशा एक बात और कहता हूँ कि हर काम कोई पैसे के लिए नहीं होता है। हर काम पैसे के लिए नहीं होता है साहब। कुछ काम समाज के लिए भी होता है। बहुत सारे एजेंट मुझे कहते हैं सर आप इंडेक्स का बात करते हो, इंडेक्स बेचने के लिए बोलते हैं इंडेक्स। एक बात बताओ, कुछ काम मेवा के लिए होता है, कुछ काम सेवा के लिए होता है। एंडोमेंट प्रोडक्ट्स आपका मेवा है और इंडेक्स प्लस आपकी सेवा है। कमीशन कम मिलता है इसके लिए काम नहीं करना, ऐसा नहीं है सर। कमीशन अच्छा मिलता है, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर सेवा अच्छी होगी तो भगवान भी देगा ना आपको, क्यों टेंशन लेते हो उसका? करने से होता है साहब, नहीं करने से कुछ नहीं होगा। एक बार ट्राई कर लो, जिंदगी बहुत बड़ी है। आज मिला है मौका, बाद में नहीं मिलेगा सर। एमडीटी करके छोड़ा आज। मेरे कोर्स के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं, आप करके छोड़ो बोल रहा, जनरल बात करो आपके साथ। बहुत सारे एजेंट मुझे कहते हैं विजय जी आपकी बातें बराबर है, लेकिन क्या होता है मार्केट साथ देना चाहिए, मार्केट में धंधा होना चाहिए। अरे सर मार्केट में धंधा हो या नहीं हो, चलो एक काम करो, चावल ही खत्म हो गया, पूरा पूरा हिंदुस्तान में चावल ही खत्म हो गया, खाएंगे नहीं, मंगाएंगे नहीं? कॉम्बिनेशन कितने हो गए मुझे भी आइडिया नहीं सर, लेकिन भर भर के देंगे, टेंशन मत लीजिएगा। 8-9 पॉइंट्स कौन सा डिस्कस करना है लक्ष्मण जी? आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मुझे बता सकते हो। मैं भूल गया रहूंगा तो बताऊंगा, और क्योंकि मुझे भूलने की आदत बहुत ज्यादा है। मैंने जैसे कहा ना आपको, जीवन लक्ष्य के साथ इसका कंपैरिजन बहुत अच्छा जाएगा। मैं आपको जीवन लक्ष्य का एक कंपैरिजन प्लान बताता हूँ। 25th ईयर पे मैच्योरिटी पे आपको मिलेगा, 25th ईयर पे मैच्योरिटी पे आपको मिलेगा 15,60,000 रुपीज। 20th ईयर पे 12.5 लाख रुपया। ओनली सालाना 1 लाख रुपया 12 साल पे करके कैलकुलेट कर लो। विथ ऑल्सो इंश्योरेंस कवर ऑफ 56 लाख रुपीज। मैंने कहा ना जीवन लक्ष्य के साथ इसका कंपैरिजन बहुत पावरफुल जाएगा। गेट ऑन 15,60,000 ऑन 25th ईयर। Get 15,60,000 on 25th year, 12,50,000 on 20th year, pay only 12 years 1 लाख रुपीज। 12 लाख रुपए में 20वें साल पर 12 वसूल होने के बाद और 15 लाख रुपए एक्स्ट्रा, अगर कुछ हो गया, आज 1 लाख रुपए दे दिया और कल कुछ हो गया, तो ये 56 लाख रुपीज, 56 लाख रुपीज कवर मिलेगा घर वालों को 1 लाख में 56 लाख रुपया। जीवन लक्ष्य 6 लाख का है। नवजीवन श्री आपका 20 साल 12 साल का है, और एंडोमेंट दिया है 12 साल का, 2 लाख सम एश्योर्ड 10 साल का सेटलमेंट। क्योंकि जीवन लक्ष्य का प्रीमियम पे करना जरूरी है। प्रॉफिटेबल है, लॉस मेकिंग नहीं है। लाभ के साथ अगर इसका कंपैरिजन करते हैं तो लाभ में भी रिटर्न अच्छा है, लेकिन कंपेरेटिव ऑफ द लाभ आपको नवजीवन श्री अच्छा लगेगा।
मैंने एक सिंपल सा कंपैरिजन प्लान दिया आपको, ये चेक कर सकते हैं, कंपैरिजन चेक कर सकते हैं आप। 736 21 साल के लिए अगर प्लान लेते हो, 15 साल का पीपीटी, 7 लाख रुपए सम एश्योर्ड लेते हो, 42,000 का प्रीमियम है, 14 लाख की मेच्योरिटी मिलेगी, 14 लाख की। टोटल प्रीमियम 5,93,000 पे करेंगे। और उसी जगह पे अगर इंडेक्स ये लेते हो, कौन सा, नवजीवन से लेते हो, नवजीवन से 20 साल के लिए 12 साल पे करते हो, 5 लाख समय छोड़िए, 50,000 का प्रीमियम है, 50,000 का, 12,86,000 का मैच्योरिटी आ रहा है, और 6,20,000 टोटल पे करते हो। तो आपको डिसाइड करना दोनों में कौन सा बेटर है। 55 lakhs के लिए ये दिया ना प्लान डिटेल सर, मैंने ऑलरेडी चेक चार्ट में मैंने सारा डिटेल डाल दिया सर। और भी कुछ नया ला रहा हूँ। संजय शाह जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। जीवन लाभ इज नॉट गारंटेड और जीवन 912 इज गारंटेड। सर बातें सही है आपकी, मैं एग्री करता हूँ, इसके लिए तो मैंने चॉइस दिया ना आपको। आपको क्या चाहिए? आप कस्टमर को चॉइस देते क्या, सर ये कॉम्बिनेशन आया, ये अच्छा है आप ले लीजिए, सर ये कॉम्बिनेशन आया, ये अच्छा है आप ले लीजिए करके। सर ये एक बात बताता हूँ आपको, ओनली सिंगल प्रोडक्ट देना जरूरी नहीं है, डबल प्रोडक्ट देना जरूरी है, कॉन्सेप्ट में प्रोडक्ट देना जरूरी है। आज का जनरेशन इन्वेस्टमेंट पे बिलीव करता है, और इन्वेस्टमेंट के हिसाब से प्रोडक्ट दिखाना जरूरी है। क्लियरली बताता हूँ आपको, आज का जमाना वो है, मोबाइल में कैलकुलेटर लेके बैठता है कि इतना भरूंगा उतना मिलेगा, इतना भरने के बाद उतना ही आ रहा है, इतना जाएगा। ये जमाना है आज का। हर दशक में चेंजेस है सर, हर दशक में चेंजेस है। मैं पहले से कहते आ रहा हूँ कि हर दशक चेंज हो रहा है। ये दशक इन्वेस्टमेंट का दशक चल रहा है, इन्वेस्टमेंट का दशक की बात करूं, दशक इन द सेंस 2021 से लेकर 2030 तक का इन्वेस्टमेंट सिस्टम चल रहा है। आपके पास एक छोटा सा एक्टिविटी का पॉइंट बताता हूं, अगर आप मेरी बात पे सहमत होते तो देखिएगा, करके देखिए। मैं हमेशा बोलता हूं, आप है ना अभी नवजीवन श्री को उठाओ, फॉर एग्जाम्पल, जितने भी क्लाइंट्स हैं, जितना भी डेटाबेस है, जितना भी प्रॉस्पेक्ट है, सबके पास जाओ और सबको यही बात करो, सर एलआईसी में एक नवजीवन प्लान आया है, गारंटेड नवजीवन से, जो पुराने वाला था, आपने लाइन लगाई थी लेने के लिए सर, आज भी आया है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो बता दीजिए, आके मिलता हूँ। क्योंकि उस वक्त का सेल, हाईएस्ट सेल इतना हुआ था कि आप यकीन नहीं कर सकते हो। आज भी होगा सर, ये मार्च तक अवेलेबल है, अगर आप लेना चाहते हो तो आज बता दीजिए, आके समझा देता हूँ। लोगों ने उस वक्त पैसा भर भर के दिया था, जितना एलआईसी ने बताया था उससे ज्यादा ही रिटर्न एलआईसी ने दिया, और आज भी एलआईसी उससे ज्यादा ही रिटर्न देगी सर। उतना एलआईसी ने जितना बताया था उससे ज्यादा मिला। आज गारंटेड एडिशन दिया है, कल भी कुछ नया चीज आएगा उसमें, तो टेंशन मत लीजिएगा। अगर आप इंटरेस्ट है बता दीजिए, क्योंकि पिछले बार भी आपने लिया था, आज भी ले लीजिए सर। अपने लिए था, आज पोते के लिए लीजिए, आप अपने लिए था, आज बेटे के लिए लीजिए। आपको सबको सबको बताना है जीवन श्री के बारे में, बस बता के छोड़ना है। क्लोज होगा इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन एक चीज होनी चाहिए, बाद में पछताने का मौका नहीं आएगा। कस्टमर ये नहीं कहेगा कि सर आपने बताया नहीं था, इसके लिए कह रहा हूं। सर बाद में आप ये मत कहना कि विजय जी आपने मेरे को प्लान के बारे में बताया ही नहीं करके, आप भूल गए करके, इसके लिए कह रहा हूं। बाकी इच्छा आपकी है सर, सोचना आपको है, डिसाइड आपको करना है, करना नहीं करना आपके हाथ में, मजबूरी। दो ये चीज क्या मालूम है, हर उस कस्टमर को अगर फोन करके बोलेंगे ना, सर उस जीवन श्री के बाद ये जीवन श्री आया है, 30 तारीख तक अवेलेबल है, बाकी डिसाइड कर लो सर क्या करने का है। चैलेंज देता हूँ आपके घर पे, आज पॉलिसीज का जो फंडा नहीं हो रहा था, वो होना शुरू हो जाएगा।
ट्रायल कर लो सर मेरी बात का। मैं हमेशा बात करता हूं कि आप जब भी कोई प्रोडक्ट लेता है पहले इंफॉर्मेशन पहुंचाओ लोगों के पास। वो कहावत है ना, बहती गंगा में हाथ धो लो। कितनी सच है कितनी झूठ है मुझे नहीं आइडिया। दूसरी एक कहावत है, जब हवा चलती है तो उस हवा के साथ चलो, जब जमाना चलता है उस जमाने के साथ चलो। क्यों कहते हैं लोग पता नहीं है, लेकिन जब महसूस करता हो तो समझ में आता है यार, सच में यही कहावत सच में है। क्यों मालूम है? आज गंगा बहने वाली है, पैसे की बारिश होने वाली है। अगर आज उसमें नहीं डुबकी लगाओगे तो फिर पैसा आपके अकाउंट में नहीं आएगा। फिर डिसाइड आपको करना है करूँ क्या नहीं करूँ। सो बहती गंगा शुरू हो चुकी है, आप सिर्फ स्प्रेड कर दो। एक एक पॉइंट बताता हूं आपको, छोटा सा पॉइंट है लेकिन बहुत गहरा अर्थ है इसके अंदर। छोटा सा पॉइंट है मेरा। आपको मालूम है 2013 में एलआईसी के सारे प्लान्स बंद हुए थे, मतलब रिवाइज हुए थे। जो पहली वाली सीरीज थी वो छोड़ के 8 नंबर की सीरीज आई थी। बहुत सारे लोगों ने काम किया उसमें, कितने लोगों ने उसके अंदर काम किया? सिंपल पूछा है मैंने सवाल आप सबको। काम किया आप सब लोगों ने उसमें 2013 में जो प्लान रिवाइज हुए थे? किया था। पूरे हिंदुस्तान में एक लहर उठने वाली है अभी, वो है नवजीवन श्री की। हिंदुस्तान में पूरे लहर उठने वाली है नवजीवन श्री की। दूसरा एक पॉइंट, फेब्रुवरी महीने में 20 तारीख को जो आपने एक दिन में एक पॉलिसी लगाने का मैड मिलियन डे का जो एलआईसी का टारगेट था उसमें पॉलिसी डाली थी आपने? जो मैड मिलियन डे सेलिब्रेट हुआ उसमें पॉलिसी डाली थी सबने। ये दो पॉइंट क्यों आपके सामने रखे मालूम है? आप डिसाइड कर लो तो गंगा को कैसे बहाना है वो आपको मालूम है। आप डिसाइड कर लो तो बहती हवा को कैसे टर्न करना है आपको मालूम है। क्योंकि आप वो जज्बा हो जिसको चलाने की ताकत आपके अंदर है, दूसरा कोई चला नहीं पाता है। आज भी वो दिन वापस आने वाला है, जो आपका पुराना दिन था जीवन श्री का, वो दिन वापस आएगा। और उस वापस दिन के बाद जो मार्केट चेंज होगा, ओपनली बात करता हूं आपके साथ, 5 लाख पॉलिसी जो एलआईसी ने एक दिन में बेची थी, आने वाले दिसंबर तक एलआईसी 1 करोड़ से ज्यादा पॉलिसी बेचेगी। उसमें से आधे से ज्यादा नवजीवन श्री और इंडेक्स प्लस रहेंगे। चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ ये चीज, क्योंकि अभी हवा जो उठने वाली है उसमें आपको तैरना पड़ेगा, उसमें चलना पड़ेगा साहब। क्योंकि सबसे बड़ा जो कहा जाता है ना, मैंने आपको एक सुबह मॉर्निंग में एक गाना सुनाया था, आरंभ है प्रचंड मस्तकों का झुंड। जो पीयूष मिश्रा जी की कविता है वो, आरंभ हो चुका है। एंट्री करना है कि नहीं करना है आपको डिसाइड करना है। प्रारंभ हो चुका है, चलना है कि नहीं चलना आपको डिसाइड करना है। कर्म आपको बुला रहा है, जाना है नहीं जाना है आपको डिसाइड करना है। क्योंकि मैंने एक ही बात कही है, करते जाओ हो जाएगा। सोचो मत कि क्या होगा, क्योंकि होगा वही जो सबसे अच्छा होगा। टेंशन मत लो, भगवान साथ खड़ा है, क्योंकि आरंभ हो चुका है बिजनेस का सबसे बड़ा चीज होने का। डिसाइड आपको करना है, और इसकी आगाज मैंने आपके साथ दी है। आने वाले 3 महीने में, आने वाले 3 महीने में अगस्त सितंबर अक्टूबर में मैं एक टारगेट लेके चलो, जितने लोग मेरे साथ ज्वाइन करेंगे उनको उस एमडीआरटी लेवल तक लेके चलूं जहां तक वो जाना चाहते हैं। और ये मेरा 3 महीने का जो प्रोजेक्ट है, ये 3 महीने का प्रोजेक्ट कंट्रोल बाय मी, मेरी जितने भी पार्टिसिपेंट मेरे पास रहेंगे उनकी तरफ से मेरा पूरा कंट्रोल मेरा खुद का रहेगा। क्योंकि करना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, भागना पड़ेगा, अकाउंट में पैसा लाना पड़ेगा। अकाउंट में पैसा लाना पड़ेगा। आता नहीं है साहब, लाना पड़ता है। सर गारंटेड एडिशन टैक्सेशन का अभी तक सर्कुलर में कुछ नोटिफिकेशन दिया नहीं है लक्ष्मण सर।
क्लेम सेटलमेंट 100% होगा। गारंटेड एडिशन एलआईसी ने जो दिया है वो देने वाली है। अंडरराइटिंग के नॉर्म्स, जब तक पॉलिसी के कॉम्प्लिकेशंस आएंगे नहीं तब तक नए नए रूल आएंगे नहीं, क्योंकि कोई भी प्लान जब लॉन्च होता है तो अगले 6 महीने तक नया नया चेंजेस आता है। ध्यान में रखिएगा मेरा स्टेटमेंट। कभी भी एलआईसी का कोई भी प्लान जब आता है, कभी भी एलआईसी का कोई प्लान आता है तो एक ही बार फाइनल वर्जन नहीं आता है, हर बार नया चेंजेस आता है, हर बार नया नया डिजाइन आता है। उसमें मिनिमम 6 मंथ तक उसके अंदर कुछ ना कुछ वेरिएशन होता रहता है। अभी ट्रायल पीरियड है, अभी ट्रायल पीरियड है, और ट्रायल पीरियड में वो सेलिंग में है। फाइनल उसमें जो भी प्रीवियस वाला प्रोडक्ट रहेगा उसमें भी वो चेंजेस करके मिलता है। तो जैसे लाइव एग्जांपल की आप बात कर रहे हो तो कुछ अलग अलग वर्जन्स है। अभी जो 20 साल की प्लान की बात करें, 12 साल पे कर दो, 20 साल पे ये मिलेगा। उसमें और भी अंडरराइटिंग का रूल्स है, कितना एज पे क्या नॉर्म्स पे काम करेगा, कितना एज का क्राइटेरिया है, कितना प्रीवियस सम इश्यूड होना चाहिए, कितना अंडरराइटिंग नॉर्म्स में आएगा, मैक्सिमम सम इश्यूड्स में कितना मिलेगा, मिनिमम सम इश्यूड्स में कितना जाएगा। बहुत सारा रूल्स और रेगुलेशन इसमें। वो अभी तक सर्कुलर में बहुत सारा चेंजेस आने वाला है, इतना इमीडिएटली नहीं होता है। टैक्सेशन टैक्स फ्री होगा कि टैक्स 10 टाइम्स इंश्योरेंस का हो रहा, टैक्स फ्री है ना, कंपलसरी है, तो टैक्सेशन का इश्यू आता ही नहीं है। दूसरा एग्जाम्पशन का इश्यू इसमें आता नहीं है। वाई इज नॉट टेकिंग द एग्जाम्पशन इश्यू, वाई? बिकॉज 12 लाख तक टैक्सेशन है नहीं है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट, मिनिमम एग्जाम्पशन टैक्स लिमिट 5 लाख के ऊपर का जो है, अगर 5 लाख के ऊपर गया, भले वो 10 टाइम्स में हो या नॉर्मल प्रीमियम में हो, इज अ टैक्सेबल, कंपलसरी जाने वाला ही है। अभी 5 लाख के लिए प्रीमियम कितना आ रहा है, यू कैन कैलकुलेट ऑन दैट। कितने साल के लिए लेना है, यू कैन कैलकुलेट देन। 6 साल का कितना प्रीमियम है, 8 साल का कितना प्रीमियम है, 10 साल का प्रीमियम कितना है, 12 साल का प्रीमियम है। ये सीखने से नहीं होता है सर, ये सीखा है हम। क्या सिखा रहे हैं कि प्लान को कैसा डिजाइन किया है। आपको क्या सीखना है, मैं अगर 20 साल का टर्म रखता हूँ, 12 साल का पीपीटी लेता हूँ तो कितना प्रीमियम आ रहा है। मैं अगर 10 साल का पीपीटी लेता हूँ 20 साल के लिए, कितना आ रहा है। मैं अगर 8 साल का पीपीटी लेता हूँ तो कितना प्रीमियम जा रहा है। मैं 6 साल का, ये कैलकुलेशन आपको खुद को बैठ के पेपर पे लिखना पड़ेगा। प्लान समझ में नहीं आता है, समझाने से नहीं समझ में आता है, खुद को समझ लेना पड़ता है। उसका प्रैक्टिस जरूरी है, तभी जाके आप प्रेजेंटेशन दे सकते हो। प्रेजेंटेशन में मैंने जो बातें बताई वो प्रेजेंटेशन में काम नहीं है। वो बातें क्या चीजें, आपका नॉलेज बढ़ाने के लिए। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे प्लान समझ में नहीं आएगा। मैं सुबह तक एक ही चीज पे काम कर रहा था, ये प्लान को 20 साल का प्लान है, 12 साल के लिए लेता हूँ, क्या आएगा, कितना आएगा, सेटलमेंट करता हूँ कितना मैच्योरिटी हो सकता है, इतना मैच्योरिटी आएगा तो सेटलमेंट में कितना वेरिएशन आ रहा है, गारंटेड एडिशन को कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ। ये सारा डिजाइनिंग है सर, और एक दिन में नहीं सीखा जा सकता सर, उसको सीखना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 2 लाख 10 जो डाला हुआ है 10 इंस्टॉलमेंट है, क्योंकि 12 साल पेमेंट खत्म होने के बाद अगले 10 साल के लिए जो जीवन लक्ष्य का प्रीमियम पे करना है वो आपका इंडोमेंट का सेटलमेंट पे करेगा, इसके लिए वो डाला हुआ है उसके अंदर। सो आई थिंक today's session was good, not bad. So everything is possibility. अच्छा हुआ मेरे हिसाब से। टाइम इन्वेस्ट हो गया क्या वेस्ट हो गया आज का? इन्वेस्ट हुआ। सो टेक द स्क्रीनशॉट और डिसाइड कर लीजिए, वांट एडिशनल इंफॉर्मेशन फॉर क्लोजिंग पर्पज। या सर थोड़ा टाइम दीजिए, इमिडिएटली नहीं है। आज तो मैंने प्लान दिखा है, मैं पहली बार प्लान समझा है कभी। मैं लाभ लक्ष्य और रोमन के अलावा कोई डिस्कस करता ही नहीं कभी ज्यादा, क्योंकि मेरा फेवरेट टेबल है एंडोमेंट और जीवन आनंद का। मैं एंडोमेंट प्रोडक्ट के ऊपर आज भी बिलीव करता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है मेरा एंडोमेंट प्रोडक्ट एलआईसी एजेंट का जेब भर सकता है सर। एक सिंपल से बात बताओ सर, मुझे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ। मैंने मैंने शुरू होने से पहले एक बात बोली थी आपको कि 5-6 साल के बाद आप प्लान देते हो, 6 साल का, 7 साल का, 8 साल का प्लान देंगे। उसके बाद अगर कस्टमर की डेथ हो जाती तो क्या होगा सर? लॉन्ग टर्म देना अच्छा है। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पोस्टर्स। मिनिमम अमाउंट देके आप बुकिंग कर लीजिए, क्योंकि टॉप पार्ट्स में भी आप कर सकते हो, क्योंकि पेमेंट्स का इशू अगर कुछ रहेगा, बहुत सारे एजेंट कहते हैं सर इशू है, कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको भी बर्डन नहीं आएगा पे करने का। स्मॉल स्मॉल अमाउंट देके भी आप पे कर सकते हो। समथिंग एडिशनल इंफॉर्मेशन टू ऑल ऑफ यू। Jagannath Puri program was settled 21st of January 2026 to 24th January 2026.
26। ये ऑफलाइन सेशन है, रेसिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम विथ अलॉन्ग विद द टूर्स एंड सिस्टम्स, कि वहाँ पे हम लोग एंजॉयमेंट भी होता है, ट्रेनिंग भी होती है, एक्सलेंट कुछ अलग होता है। 3 नाइट 4 डेज का प्रोग्राम है। इसकी बुकिंग ओपन हो रही है अक्टूबर में ट्रेन ट्रेवल का। पहले जो लोग आना चाहते हैं, प्लीज डिस्कस करना चाहते हैं, कर सकते हैं। प्रीवियस मेंबर्स ऑलरेडी 25 और इनरोल्ड है। नए कुछ अगर ज्वाइन होना चाहते हैं तो उनके लिए ओपनिंग है। फीस नॉट मोर, फीस नॉट मोर, ज्यादा कुछ नहीं है उसमें। तो जगन्नाथपुरी का ओपनिंग हो चुका है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। एनी क्वेश्चंस टू मी? कुछ बात करना चाह रहे हैं मेरे साथ तो कर सकते हैं, अदरवाइज आई क्लोज द प्रोग्राम। तलरेजा सर, आपकी कल मॉर्निंग में मैं दे देता हूँ, क्योंकि आपका डेजिग्नेशन क्या डालना है वो आपने भेजा नहीं, इसके लिए मैंने पेंडिंग रखा था। मनोज तलरेजा सर, अगर आपका डेजिग्नेशन भेजेंगे तो स्टेटस वीडियोस आपकी मिलेगी आपके नाम की, क्योंकि ऑलरेडी मैंने दी थी। एनी वन क्वेश्चंस टू मी? ग्रुप की लिंक भेजी है तो मैं ये सारे एसएमएस वापस ग्रुप में डाल दूं आपके लिए? आपका ऑर्डर कभी आया खाजा साहब? थैंक यू ऑल ऑफ यू। कुछ देने की कोशिश करता तो बहुत अच्छा देता हूँ, कुछ टेंशन मत लीजिएगा। कुछ गलती हुई रहेगी तो वापस कर दीजिए मुझे, कुछ रह गया रहेगा तो बता दीजिएगा, बाद में अगले सेशन में लूंगा। लेकिन अच्छा चीज़ वो आज करके लेके जाइएगा, क्योंकि आज जरूरी है, इंपॉर्टेंट है रिजल्ट आना। काम पे फोकस। और जितने ज्यादा लोग हैं सबको एक ही बात बोल दीजिए कि एलआईसी का नया प्लान आया है, मस्त प्लान है, एक बार मिल के समझ लीजिए, करना नहीं करना बाद में सोचेंगे। ओके, सो ऑल ऑफ यू। अचिता पाटिल मैम, वेट है आप पर्सनली, क्योंकि अभी तक फाइनल नहीं है उसका, ये डेट ओपनिंग है, उसका ब्राउचर अभी तक डिजाइनिंग नहीं है, क्योंकि कुछ अलग सोच रहे हैं हम लोग इस बार। गैदरिंग प्रोग्राम ऑफ द कन्वेंशन टाइप, नॉट मोर देन ओनली 50 पीपल्स। इन फ्यूचर आपको मिलेगा, डोंट वरी, अभी नहीं है, आगे मिलेगा। एनी क्वेश्चंस? Nobody can questions? Okay, so thank you very much. मेरे गुरु ने एक बात बताई थी मुझे, जिस दिन दुनिया तुझे कॉपी करने लग जाएगी वो दे। बिजनेस इंश्योरेंस आई टीचिंग टू यू, डोंट वरी, थोड़ा टाइम दीजिएगा, एक एक सेशन लेंगे। चालू है मेरा प्रोजेक्ट्स उसके ऊपर। संजीव कुमार भट्टाचार्य जी, जी सर, नमस्कार। नमस्कार, बोलिए ना। सर कल एक ये अपना जीवन लक्ष्य कंप्लीट किया हूँ सर। ओके, चलो आपका ये congratulations। से कंप्लीट का वो कंप्लेन दे रहा था, मेरा बहुत सारा है पॉलिसी। हाँ हाँ तो मैं हाँ बोला हाँ हाँ। सुन ले भाई, ना भूते ना भविष्यते, ये कभी ना आया था ना आएगा। ओके, बोला जो मेरा एसबीआई में। मैंने जैसे जीवन लक्ष्य समझाया था कल वैसे। बिल्कुल सर, एकदम एज इट इज झाड़ दिया अभी उसको। तो बोले बोला हाँ हाँ ठीक है, 10 लाख का फिर लिया। ओके ये टर्म राइडर के साथ 10 लाख दिया हूँ। ओके, चलो अच्छा हो गया, मतलब 47,000 50,000 का प्रीमियम हो गया। जी जी जी। ओके, वही है सर, मैंने वही प्लान आपको, सिर्फ प्लान का ही प्रेजेंटेशन सिंपल समझा। अभी मैं भी नवजीवन श्री का भी प्रेजेंटेशन तैयार करूंगा, एज जी अकॉर्डिंग कैसे प्रेजेंटेशन में डिजाइन कर सकता हूँ मैं, करने की कोशिश करूंगा। जैसे मैंने लक्ष्य समझा है ना, वैसे भी इसको कैसे समझाया जा सकता है प्रेजेंटेशन स्टाइल में, एक 2-3 दिन के बाद हम लोग देखेंगे। अभी तो मैंने सिर्फ प्लान रखा है आज। जी जी। मैं भी ये जीवन लक्ष्य भी तो मेरा फेवरेट प्लान था सर, मैं बहुत बेचा हूँ। ओके, वही। और इसमें भी ये सर 3 मंथ्स का मैं भी आना है सर। ये कर दूंगा चलेगा, पेमेंट, ठीक है। नो प्रॉब्लम।
जी सर। आप इसमें है ना, 21 डेज के प्रोजेक्ट में है ना? जी जी, हाँ हाँ। और हाँ पहले भी ठीक है। था सर, क्या क्या में। जून महीने में भी थे, अभी जुलाई में भी है ना जी आप? जी जी जी, हाँ। ओके चलेगा, थैंक यू। ओके सर सर। साई विजय जी, डॉक्टर कैप्सूल थोड़ा अलग प्रोजेक्ट है, डॉक्टर कैप्सूल थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि डॉक्टर कैप्सूल में कुछ अलग अलग चीजें मैं एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि कुछ नया वर्जन में नवजीवन श्री सर डॉक्टर कैप्सूल में लाने की कोशिश कर रहा हूँ। सर बहुत सारे कैप्सूल्स है मेरे पास, इसी के लिए कह रहा हूँ एमडीआईटी प्रोजेक्ट ज्वाइन कर लीजिएगा। आपकी इच्छा है, कोई फोर्स नहीं कर सकता मैं आपको। मैं फोर्स किसी को करता ही नहीं ट्रेनिंग ज्वाइन कर लो करके, मैं सीधा बोल देता हूँ कि सर आपकी इच्छा है, आपको नॉलेज है, आपको पैसा आना है, यू कैन ज्वाइन विथ मी। बाकी इच्छा आपकी है, सोच आपकी है, करना आपके हाथ में। सो एनीथिंग इन एल्स? नोबडी? सो थैंक यू वेरी मच। सो वंस अगेन आई सी यू पोस्टर्स। आपने ये पोस्टर, इसके साथ एक पोस्टर और एक था मेरे, शायद दिखाया था आपको, उसने लिया रहेगा, मैं ग्रुप में डाल दूंगा, क्योंकि अदर 4 कंपनीज के साथ कंपैरिजन। टेक द स्क्रीनशॉट, नीचे जीपे नंबर दिए हुए 9137246631, 8239726160, ये मेरे ही नंबर है दोनों। इस पे ये रिकॉर्डिंग वगैरह अवेलेबल रहेगी। 7 अगस्त को ये इसकी शुरुआत होगी, पहला सेशन शुरू होगा शाम को 7 से 9, और अगस्त सितंबर अक्टूबर में 2025, ये 3 महीने का कोर्स है। इंदौर वाले जो बंदे हैं, इंदौर, नियर अबाउट इंदौर, 6 तारीख को इंदौर में वालेचा जी ने एक प्रोग्राम रखा है, स्पेशली मैं वहां पे खुद आ रहा हूँ। अगर इंदौर के नियर अबाउट है तो वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और कोटा में 8 तारीख को है, तो कोटा का 8 तारीख का है और इंदौर का 6 तारीख का है। सो मैं वहां पे आने वाला हूँ। यस, कंपलसरी दे सकते हैं बिंदु मैम, दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, डोंट वरी। सो कैन आई क्लोज द प्रोग्राम एज ऑफ योर परमिशंस ऑल ऑफ यू? सो थैंक यू वेरी मच, आई क्लोज प्रोग्राम। रिकॉर्डिंग जो पेड वर्जन से ये 21 डेज है उनके लिए अवेलेबल है, बाकी यूट्यूब पे अगर अवेलेबल होगी तो चेक कर लीजिए एक बार। थैंक यू। इसका एक प्रेजेंटेशन, जैसे जीवन लक्ष्य का मैं एक प्रेजेंटेशन स्टाइल देता हूँ ना, तो एज अकॉर्डिंग मैं प्रेजेंटेशन स्टाइल वापस एक बार सिखाऊंगा आपको। उसका एक नया तरीका मैं डिजाइन कर रहा हूँ। सो हो सकता है मैं आपको थोड़ी 1-2 दिन में उसके ऊपर काम करके बताता हूँ। ओके, थैंक यू।